सोशल मीडिया ने उस पावर को जो वेस्टेड थी किसी एक खास तबके में, उसको अवाम में आम कर दिया कि एक आदमी जिसको कोई गली में नहीं सुनता होगा उसे पूरी दुनिया में सुनने की एक सहूलत दी गई। यानी आपने अवाम के हाथ में 5th जनरेशन वॉर की ये गन दी है और आप सिर्फ ये देख लें, माएँ नचवा रहे हैं लोग, बहनें नचवा रहे हैं लोग, बच्चियां नचवा रहे हैं लोग, बेटे नचवा रहे हैं लोग, हर किस्म का मतलब जो निजी महफिल के अंदर भी हम नहीं कर सकते ना, वो सब आ गया। किसी शख्स ने कुछ बनाया नहीं बनाया, पैसा बनाया कमाया, फॉलोअर्स मिले नहीं मिले, इट डजंट मैटर। तो किसी को अगर ज्यादा मिल रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि अल्लाह ने उसका हाथ पकड़ लिया, और किसी को अगर कम मिल रहा है तो उसका मतलब ये नहीं कि अल्लाह ने उसका हाथ छोड़ दिया। तो ग्रेस और क्लास का ताल्लुक स्टेटस से नहीं है, कैरेक्टर से। आई थिंक जुनेजो की मुझे ये बात बहुत अच्छी लगी थी कि उसने पब्लिकली आके बोला यार कि मैं आई कांट डू दिस, यू नो, दिस इज ऑनेस्टी यार, एटलीस्ट ही इज एक्सेप्टिंग इट कि मैं ये झूठ नहीं बोल सकता। तो तभी देख लें एक सीरियसनेस है, एक कंटेंट में सीरियसनेस है, एक वकार है, शख्सियत कम होती जा रही है ना। आप टिकटॉक उठा के देख कह सकते हैं दिस इज द मुस्लिम आइडेंटिटी, दिस इज द मुस्लिम कम्युनिटी। इवन टू द रिलीजियस बेंच आई से हाउ कैन यू गिव एन इंटरव्यू टू अ वुमन। लेकिन हम तो देखते हैं दुनिया के अंदर इसके बाद ज़्यादा पैसा, उसकी इज्जत है, उसको इज्जत दी जाती है। जैसे किसी ने भी बयान दिया था ना, फर्स्ट गेट रिच देन बिकम अ फिलोसोफर। ये जो माली तरक्की है और जो नेटवर्क की तरक्की है और जो सोशल तरक्की है, इसके बाद भी कुछ लोग बहुत चीप और छिचोरे हो सकते हैं। ये पैसा कंट्रीब्यूट नहीं करता कैरेक्टर की बिल्डिंग के अंदर। देयर इज़ अ लॉट ऑफ कंटेंट ऑन सोशल मीडिया जिस पे लोग जो है वो बहुत कुछ उन्होंने हासिल भी कर लिया बहुत कम एज के अंदर, मेहनत भी कर रहे हैं, और इट्स रियली गुड टू सी कि बहुत सारे लोग बहुत कुछ बन गए कंटेंट देकर, दिखाकर कि उनकी लाइफ क्या है, ज़िंदगी में उन्होंने अचीव क्या किया है। हाउ डू यू टेक दिस कि ज़िंदगी में किसी मकाम तक पहुंचना, क्या उसमें ये मैटर करता है कि आप अगर जल्दी पहुंच गए तो उसमें ग्रेस नहीं है या वकार नहीं है उसके अंदर, या टाइम लगाकर एक इंसान जब पहुंचता है तो उसी को अप्रिशिएट करते हैं, या फिर क्योंकि ओल्ड स्कूल जो है वो इसी को अप्रिशिएट करता है। मैं भी अपने घर वालों से और फैमिली के अंदर हम बैठते हैं तो वो कोई कारोबार चल रहा है तो वो कह देंगे जी मौसमी कारोबार है, या बरसाती है, या जल्दी पहुँच गया, मेहनत नहीं की। अल्लाह ताला देने पाए किसी को कभी भी दे सकता है, उसका कोई मसला नहीं। तो हाउ डू यू टेक दिस के पहुंचना है कहीं तो मेहनत और टाइम और वक्त उसके अंदर लगा कर पहुंचना है तो वही अप्रिशिएट करेंगे खाली, या फिर अगर जिस तरह आज फास्ट मनी है और आज के दौर की टेक्नोलॉजी है, लोगों ने बड़े बड़े कारोबार 40 साल में इस्टेब्लिश किए हैं, लोग 2-3 साल के अंदर भी पहुंच जाते हैं। और हमेशा ये मतलब नहीं है कि वो कोई नेगेटिव या कोई गलत काम किया है उन्होंने, और लोग होते हैं पहुंच जाते हैं। तो आप क्या कहेंगे? मैं एक तो देखें, एक एलिमेंट है ना कि देखें हम जब भी कोई बात करें ना दुनिया के बारे में तो पहले दीनी एलिमेंट हमेशा डिस्कस कर लेना चाहिए, ताकि ये टोल हम पे ख़त्म हो जाए कि हमने एक पूरी दुनियादारी वाली बात कर दी। When you and me are especially talking in मतलब specifically people related to दीन, तो पहले आप अपना दीनी एलिमेंट सुनाएं, फिर हम आएंगे कल्चर, तजर्बात और माशरा ये क्या चीज़ है। अल्लाह के दीन के नज़दीक जो किसी चीज़ का हुस्न है ना और जो कमाल है वो है कि उसकी आखिरत कितनी बची उसके अंदर। पहले वो आखिरत को लाएगा, उसके बाद दुनिया में कुछ छिन गया, कुछ लुट गया, बर्बाद हो गया, इट डजंट मैटर। फमन ज़ुहज़िया अनिन नारी व उदखिलल जन्नह फ़क़द फ़ाज़ा, जो आग से बच गया, जन्नत में दाखिल हो गया, वो कामयाब है। यानी अपनी बेस लाइन को सिक्योर कर लें, उसके बाद आप जितनी तरक्की आपने की है वो बाद में उस पर बात करेंगे। हम पहले स्पिरिचुअल फैक्टर पे बात करेंगे, फिर मैं इसको एक्सटेंड करूंगा कि असल कामयाबी और असल जिंदगी का म्यार और असल जिंदगी की ताकत और जिंदगी के हर कमाल की बात है ना, वो इस पर है भाई, दीन ये कहता है भाई तूने आखिरत में क्या बना। सो बहुत से लोग इस दुनिया के अंदर दुनिया के लिहाज से क्वांटिटेटिवली कुछ भी नहीं थे, दुनिया में कुछ नहीं था उनके पास, मगर आखिरत उनकी बच गई।
आखिरत के अंदर वो जलील नहीं होंगे, रुस्वा नहीं होंगे। तो पहली बात हम आपको बता दें, किसी शख्स ने कुछ बनाया नहीं बनाया, पैसा बनाया कमाया, फॉलोअर्स मिले नहीं मिले, इट डजंट मैटर। वन नबीयू लैंडेड टू द कॉल। तो क्या तन्हाई होगी, क्या उस लेवल का गम होगा और क्या उस लेवल की कर्ब व गम और तकलीफ होगी, क्या वो घुटन होगी, वो आप एक नबी की कभी नहीं समझ सकते। बट ही लेड हिज लाइफ, ही डिड हिज जॉब, और वो अल्लाह के पास चले गए, अल्लाह के यहाँ वो कामयाब। एंड ही वाज सक्सेसफुल रिगार्डलेस कि दुनिया में कितने लोग ईमान ले। इट डजंट मैटर ना, वो ज़ालिकल फौजुल कबीर खड़ी हुई है ना वहाँ पर। असाबुल उखदूद का जिस्म चला गया, आग में जल गए, माल छिन गया, इज्जत आबरूएं लुट गई, एवरीथिंग वाज लॉस्ट अगेंस्ट द दकियानूस ऑफ यमन। बट अल्लाह सेज ओवर देयर, अल्लाह वहाँ फरमाता है ज़ालिकल फौजुल कबीर। फौज के साथ जो सिफत लगाई है वो कबीर की लगाई है। ये छोटी मोटी कामयाबी नहीं है, बड़ी कामयाबी। तो अल्लाह इंसान को जिस तरह देखता है ना और जिस तरह उससे मुतालबा किया है, वो मटीरियलिस्टिकली टोटलियन में नहीं। अगरचे एक ताकतवर मुसलमान, एक पैसे वाला मुसलमान और एक इम्पैक्टफुल मुसलमान की अल्लाह के यहाँ कदर है, मगर टोटल पैकेज के अंदर इसकी कोई हैसियत नहीं है। एक जुज में हो सकती है, कुल में अल्लाह एक इंसान को कभी भी मटीरियलिस्टिकली सक्सेस पे नहीं देखता। इन अल्लाह ला यंजुरु इला सुवरिकुम, अल्लाह ताला शक्लें तो देखता ही नहीं है, वलाकिन अल्लाह यंजुरु इला कुलूबिकुम, तुम्हारे अमल देखता है, तुम्हारा दिल देखता है। तो ये तो एक पूरा फैब्रिक है जिसके लिहाज से आप बहस शुरू करें कि ग्रेस नॉन ग्रेस। कुछ लोग आपको इतने एथिकल मिलेंगे, फुल ग्रेसफुल मिलेंगे, एक स्टाइल मिलेगा उनके अंदर, एक अदब ऐसा होगा जैसे मदर टेरेसा है और बड़े बड़े लोग, बट उनकी आखिरत में अल्लाह के नज़दीक ज़ाहिर को देखते हुए कोई है। ठीक है, उनको उनकी सारी काबिशों का जो रिजल्ट है, रिवॉर्ड है, दुनिया में ला वज़ना लहू, उनका कोई वजन नहीं, आखिरत में नहीं है, दुनिया में मिल जाएगा। अब आते हैं आपके पॉडकास्ट की तरफ, आपकी आज की अब आते हैं हम आपकी आज के सवाल की तरफ कि जिंदगी के अंदर माशरा और पर्सनैलिटीज, शख्सियत और सिस्टम्स के अंदर किस चीज़ की वक़्त है, किसका वजन है। तो वो जो ओल्ड स्कूल आपने डिस्कस किया है वो किसी के लिए न्यू स्कूल था, अपने से पुराने वालों के लिए। सही। और उनके पुराने वाले उन्हें कह रहे थे यार इनमें कोई लिहाज नहीं है, कोई शर्म नहीं है, कोई उसूल नहीं है, कोई कायदे नहीं है, ये जिद्दत को ऐसे कबूल कर रहे हैं, मॉडर्निटी की तरफ ऐसे जा रहे हैं। आज वो ओल्ड जो उनके न्यू स्कूल थे वो आज हमारे ओल्ड स्कूल हैं। आज मैं ओल्ड स्कूल हो गया हूँ, आप लोग न्यू स्कूल हैं। तो ये तो हमेशा जनरेशन गैप के अंदर रहेगा कि जैसे कारोबार के अंदर अगर आप मिड 50s के अंदर चला जाएं तो उस वक्त ये था कि भाई जो तुम काम करते हो ना बस वही काम करो, वही माल मंगवाओ, वही बेचो। फिर उसके बाद 70s 80s 90s के अंदर इंसान को जब थोड़ा ग्लोबल हुआ, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आई, बहुत सारी चीज़ें बिकना शुरू हुई, तो लोगों ने जो है डाइवर्स करके जो है हर चीज़ बेचना शुरू कर दी। चादर में पैर रखना चाहिए। सही है, वो ये था कि भाई जितनी चादर है उतना फैलाओ। फिर उसके बाद जो है ब्लेंडिंग का एक दौर आया कि लोगों ने अपनी औकात से बढ़ के जो है वो चीज़ें मंगवानी शुरू की, खरीदना शुरू की। उसमें सक्सेस रेट भी है, ऐसा नहीं है। हाँ, सारी इंडस्ट्री जो है वो क्रेडिट इंडस्ट्री। अगर आप ये कहेंगे आप कुएं का मेंढक बन के दूसरी फील्ड्स को एक्सप्लोर नहीं करेंगे और अपनी को नहीं बढ़ाएंगे तो ऐसा नहीं है कि आपको वहीं पे सारे मनोसलवा उतरेंगे आप पर। इंसान को जितना वो रिस्क लेता है उसको मिलती है। लेकिन बात ये है कि क्या तरक्की सिर्फ एक टाइम बेस्ड ही कंसिडर की जाएगी या जल्दी तरक्की भी कोई चीज़ होती है। तो देखें अल्लाह ताला राज़िक है, किसी को भी दे सकता है और किसी को ज़्यादा देर से दे सकता है, किसी को कम देर से दे सकता है। अल्लाह का देना या अल्लाह का लेना ये क्राइटेरिया नहीं है अल्लाह के नज़दीक सक्सेसफुल होने का। पहली बात मैं फिर दीनी बात, ठीक है, तो किसी को अगर ज़्यादा मिल रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि अल्लाह ने उसका हाथ पकड़ लिया है, और किसी को अगर कम मिल रहा है तो उसका मतलब ये नहीं कि अल्लाह ने उसका हाथ छोड़ दिया। इसलिए तो ये क्राइटेरियाज नहीं है। लेकिन जो क्राइटेरिया है ना जिस पे मैं चाहता हूँ बात हो, वो है कुछ लोग ना पाने के बाद भी शख्सियत का इतना बड़ा मेमार होते हैं कि आदमी उनकी शख्सियत में डूब जाता है कि क्या बात है, गुर्बत हुस्न बन जाती है उनका। और कुछ लोग
वही हुस्न कभी कभी एक अमीरी में भी आ जाता है। तो ग्रेस और क्लास का ताल्लुक स्टेटस से नहीं है, कैरेक्टर से। लेकिन क्या नहीं, ये बात समझ आई हुआ कि ग्रेस, लताफत और जो पर्सनालिटी का जो एक मंबा है और जो उसका एक मियार है और जो उसका एक मिराज है ना, उसका फाइनेंशियल, इकोनॉमिकल, सोशल स्टेटस से कोई ताल्लुक नहीं है। वो एक कंट्रीब्यूटर एक्टर हो सकता है, असल नहीं है उसकी। ये तो उसकी अपनी सेल्फ एस्टीम और अपना वकार और अपनी जो है ना वो इंटरनल एक दुनिया के अंदर एक कहते हैं कि उसकी इज्जत नफ्स होगी और उसकी क्रेडिबिलिटी होगी अंदर। लेकिन हम तो देखते हैं दुनिया के अंदर इसके बाद ज़्यादा पैसा, उसकी इज्जत है, उसको इज्जत दी जाती है। वो तो अक्सरहुम की तो आयतें आप खुद ही उठा लेना कुरान से, कि कसरत हमेशा गुमराह रही है। कसरत की किसी जगह पर तारीफ ही नहीं की अल्लाह ने। जिसने इस कसरत को तख्लीक किया, अल्लाह ने इस कसरत को कंडेम किया हमेशा। व इन तोते अक्सर मन फिल अर्द युदिल्लुक अन सबीलिल्लाह। कायनात के सबसे टॉप नॉच ब्रेन, सबसे आला, अफजल, अकमल, अजमल, अनवर, अरफा, अशरफ तरीन इंसान को, जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पर्सनालिटी और ज़ात है, उन्हें अल्लाह ने कहा है कि आप भी कसरत के व्यू पॉइंट की और रविश की तरफ रुख भी करेंगे ना, ये आपको रास्ते से हटा देंगे। तो जब इतनी बैलेंस्ड और पावरफुल हस्ती को कसरत से कहा गया कि आपने इनके पॉइंट ऑफ व्यू को अपने किसी भी जुज़ और कुल और बातिन और जाहिर का हिस्सा नहीं बनाना, तो ये कैसे हो सकता है कि आपका कसरत चलती है इन चीज़ों पर। मेजॉरिटी जिसे अल्लाह झाग से भी ताबीर देता है, फ़अम्मा ज़बद फ़यज़हबू जुफ़ा। मेजॉरिटी झाग है अल्लाह के नज़दीक, इसकी कोई वैल्यू नहीं है। नहीं, वो मैं एक और चीज़ है, मैंने आपको पहले ही एक दीन का हिस्सा सुना दिया है कि भाई तुम में से मजबूत मुसलमान भी दो, मगर उसके साथ शर्त, उस पैसे के साथ शर्त उस किरदार की लगाई गई है। ये नहीं कहा गया कि सिर्फ पैसे वाला इस माशरे के अंदर रिस्पेक्टेबल है। अब इसके अंदर लोग कहेंगे भाई आप भी जो इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, आप भी तो ज़रा पॉवर्टी लाइन से नीचे आके ये ज्ञान झाड़े और फिलोसफी झाड़े ना। जैसे किसी ने भी बयान दिया था ना, फर्स्ट गेट रिच देन बिकम अ फिलोसोफर। तो मैं इसके ऊपर आपसे ये कहूँगा ना कि ये जो माली तरक्की है और जो नेटवर्क की तरक्की है और जो सोशल तरक्की है, इसके बाद भी कुछ लोग बहुत चीप और छिचोरे हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये पैसा कंट्रीब्यूट नहीं करता कैरेक्टर की बिल्डिंग के अंदर। ठीक है, बहुत सारे लोगों की जिंदगियां जो है, अक्सर लोगों की क्या आपको क्लास नहीं मिलेगी उनके अंदर। बिजनेस और फाइनेंस के अलावा जो है और कुछ नहीं होता, जिंदगियां डिस्टर्ब होती हैं। ना उनके अपने अंदर इत्मीनान है और ना उनके खानदान और किंगडम में इत्मीनान मिलेगा आपको। तो ये फ्लॉ और एडिशनल फैक्टर पैसे का नहीं है, ये कैरेक्टर का है। और इसी तरीके से किसी शख्स का ग्रेसफुल होना या अनग्रेसफुल होना या वकार या उसका एक महज़्ज़ब होना और उसके अंदर एक वो क्लास होना, उसकी गुर्बत से भी इसका ताल्लुक नहीं है। मैं आपको बहुत से लोग दिखा सकता हूँ, आप उनके घर में भी जाएंगे, शायद वो आपके सामने भूसी टुकड़े भी रख दें, लेकिन वो इस अंदाज में आपकी खिदमत होगी, इस अंदाज में आपसे ताल्लुक होगा कि अगर वो आज इस हालत में ऐसे हैं और उसके बाद अल्लाह अगर उनको नवाज देगा तो वो उस हालत में भी वैसे ही होंगे। और ये असल इम्तिहान है कि देखें, गरीबी के अंदर तो आदाब और अखलाक का ख्याल रखना है तो बहुत आसान काम हो जाता है। असल मज़ा तब है जब आपके पास अल्लाह की देन और रहमत की बारिश हो, तो वही आज़ी, वही इनकिसारी, वही अदब, वही अखलाक और वही वकार और वही ग्रेस और वही सोबरनेस आप में तब भी दिखे कि आप उसे मेंटेन करके। और प्रोसीजर के अंदर इसको रखना, इस पे तो मैं सबसे ज़्यादा आज बात करूँगा। कुछ लोग पहुँच के डिसेंसी अपनाते हैं और प्रोसीजर उनका बड़ा वाहियात होता है, और कुछ लोग जो है प्रोसीजर में भी अपनी एथिक्स को बड़ा स्ट्रॉन्ग रखते हैं और पहुंचने के बाद तो बादशाह, वो मैं इसलिए कहते हैं ना, बादशाह जब बादशाह नहीं होता ना तब भी बादशाह होता है। डेफिनेटली। इसके अंदर इतनी यंग जनरेशन आज जो है वो आपको सुनती भी है और सोशल मीडिया पे फॉलो भी करती है, और
एक जो है वो सोशल मीडिया एक तालीम का, एक एजुकेशन का एक जरिया है आज के दौर में। तो लोगों ने इसको बाय कर लिया। मैं खुद, अगर मैं अपनी जनरेशन की बात करूं, हमें पता है कि जिस दिन जेब के अंदर पैसा होगा उस दिन लोग ना कोई सवाल करेगा, ना कोई बात करेगा, ना कोई उंगली उठाएगा। मनी कैन शट डाउन, ना सिस्टम कुछ कहेगा, ना घर वाले कुछ कहेंगे। पीपल एक्चुअली डोंट केयर कि पैसा कहाँ से आ रहा है, सही आ रहा है, गलत आ रहा है। अगर आप अपने आप को मेंटेन कर सकते हैं, आप इस पावर स्ट्रक्चर के अंदर अकोमोडेट कर सकते हैं अपने आप को, लोगों को अकोमोडेट कर सकते हैं, इट डजंट मैटर कहाँ से आया, कहाँ से बनाया, कितनी जल्दी बनाया। इसका फिर हम नुकसान वक्ती तौर पे नहीं देखेंगे। अभी आप देख लें, इस टाइम पर एक पूरा मीडियम मुल्क का जो है ना सिर्फ इस बात पर बात करता है। मेरी टाइमलाइन के ऊपर तकरीबन पाकिस्तान का हर तबका ही आता है जब भी मैं अपना सोशल मीडिया खोलता हूँ। तो 3 बातें चलती हैं ज़्यादा से ज़्यादा, जिसके ऊपर सबसे ज़्यादा मार्केटिंग हो रही है। पैसा कैसे कमाना है, ऑनलाइन पैसा कैसे कमाना है। दूसरा जो है वो आपका अल्लाह भला करे, फेम ओरिएंटेड प्रोडक्ट्स हैं आजकल के, कि फेम मिलना चाहिए। आप ये देखें, ये नीड बन गई है, पहले थी नहीं। नहीं। हर बंदा उस तरह मशहूर नहीं होना चाहता। एक नीड बाद में बनी, चांस मिल गया लोग, चांस मिल गया। देखें हम लोग जितने भी जो मौलवी लोग हैं ना, ये हमेशा से दीनदार तबका ये कहता था कि इस्लामी निज़ाम लेके आओ, इस्लामी निज़ाम लेके आओ, इस्लामी निज़ाम लेके आओ। जमहूरियत कुफर है, डेमोक्रेसी हैज़ गॉट नथिंग टू डू विद इस्लाम। तो जो राइट था वो इसको बहुत डिफेंड करता था, राइट ही डिफेंड करता है ना, कि नहीं जी, अवाम की ताकत, जमहूर की ताकत, अवाम का वोट, अवाम की सोच। तो हम लोगों ने बड़े तरीकों से उन्हें समझाया कि अल्लाह ताला ने पूरी जमीयत इंसानियत का फैसला पूरी जमीयत इंसानियत में नहीं रखा, खुसूसी तौर पे काबिल लोगों के हाथ में लगाम दिए। अगर मेरे घर में सबके पास ही राइट होगा इस घर के लॉज डिटरमिन करने का, तो फिर व्हाई डू यू नीड अ हेड ऑफ इट। आप अंदाजा लगा लें, अभी तो पावर खास के हाथ में, वो खास गलत है, ठीक है, मैं उसके ऊपर कमेंट नहीं करूंगा, ठीक है। बाकी इस निज़ाम के अपने फॉल्ट जरूर हैं, जो आज है, जो पहले भी था। आप मीडिया की पावर जो किसी खास ग्रोह में थी, वहां पर भी वो मैनिपुलेट हो सकती है। लेकिन आप सिर्फ ये देखें कि सोशल मीडिया ने उस पावर को जो वेस्टेड थी किसी एक खास तबके में, उसको अवाम में आम कर दिया। सिर्फ इसी एक्सपेरिमेंट को आप देख लें कि एक आदमी जिसको कोई गली में नहीं सुनता होगा, उसे पूरी दुनिया में सुनने की एक सहूलत दी गई। जस्ट लुक एट द प्रोडक्ट इन द सोसाइटी। इसके फायदे भी हो सकते, वो बात की बात है, लेकिन वह इस्मुहुमा अकबर मिन नफ़इहुमा जरूर देखिएगा। जैसे कि अल्लाह कुरान में कहता है ना, शराब के नफ़े भी है, नुकसान, उसका नुकसान उसके नफ़े पर भारी है। अगर आप इस नफ़े को लेके आते हैं कि लोगों को दीन मिला, बड़े बड़े उलमा जो गांव देहातों में बैठे थे उनकी आवाज़ सुनने को मिली, बड़े बड़े उलमा जो अमेरिका में बैठे थे उनकी आवाज़ हमें अंग्रेज़ी में सुनने को मिली। आज पाकिस्तान के अंदर एक एलीट क्लास आदमी है जो नहीं उर्दू समझता, उसको लेक्चर्स चाहिए, बाहर से मिल जाएंगे, जाकिर नाइक का एक्सेस मिल, कतई नज़र इसका द ब्यूटी इट हैड इन इट वाज। लेकिन लेट्स सी कि और क्या सोसाइटी उभर के सामने है। तो मेरे पास तो टिकटॉक नहीं था, अभी कोई 1 साल हुआ है, मैंने सिर्फ उनके वैसे ही डाउनलोड भी किया और देखने के लिए कि क्या होता है। मेरा अपना चैनल इन्होंने बनाया है, वो भी पता नहीं 10-12 सालों के बाद ही। तो जो सामने चीज़ें माशरे की आई हैं, आप सिर्फ ये देख लें कि आपने अवाम के हाथ में एक एक्सेस दिया है, एक मीडियम का से, यानी आपने अवाम के हाथ में 5th जनरेशन वॉर की एक गन दी है। और आप सिर्फ ये देख लें कि माएँ नचवा रहे हैं लोग, बहनें नचवा रहे हैं लोग, बच्चियां नचवा रहे हैं लोग, बेटे नचवा रहे हैं लोग, हर किस्म का, मतलब जो निजी महफिल के अंदर भी हम नहीं कर सकते, वो सब आ गया है। जस्ट फॉर व्यूज मिल जाए। सिर्फ व्यूज नहीं होंगे, उसमें व्यूज होंगे, किसी की मस्ती होगी, जो भी होगा। अब आप कहते हैं जी चेंज और इंकलाब, और इंकलाब कौन सा इंकलाब? दिस इज द बेस लाइन ऑफ द एंटायर कंट्री दैट इज कमिंग आउट। हर किस्म का डबल मीनिंग वाले, मजाक वाले एंकर्स अलहदा चल रहे हैं। अब तो मेन स्ट्रीम पे आ गए, मेन स्ट्रीम पे डबल मीनिंग का मजाक अलहदा चल रहा है। हमारे यहाँ कभी रोस्टिंग का एक कॉन्सेप्ट आपने ग्लोरीफाई कर दिया जी, कि
दुनिया पाकिस्तान की सबसे टॉप नॉच व्यूअरशिप उसके पास है, जिसकी रोस्टिंग सबसे आला रही है। एक दूसरे की गीबत करना, एक दूसरे को जलील करना, एक दूसरे के चैनल्स के ऊपर बैशिंग करना, फेक स्टंट करना, फेक मार्केटिंग करना। फिर सबसे बड़ी बात यह है कि मेन स्ट्रीम मीडिया में भी आपकी मूवीज इंडस्ट्री तो हमेशा से गंदी थी ना, ये तो बेपर्दगी और उसमें तो सब कुछ था, लेकिन मतलब फिर भी लोगों को उनकी डेली लाइफ देखने को नहीं मिलती थी। एक्टर्स और एक्ट्रेसेस की नोबडी न्यू। पता है, मेरे ख्याल से एक सोहेल बड़ाई साहब होते थे जो हर किसी के पास पहुंच जाते थे, एक दिन जियो के साथ वाले में, ये दिस वाज समथिंग वाज देयर। अब आप देखें हर रूट लेवल के ऊपर एक आदमी जो है ना वो अपना इजहार ख्याल कर रहा है, अपनी राय दे रहा है, अपनी ओपिनियन दे रहा है, अब निगेट कर रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है, मैनिफेस्ट कर रहा है, एग्जीक्यूट कर रहा है ऑर्डर को। और 30 सेकंड की एक रील पूरा परसेप्शनल ऑर्डर घुमाने के लिए एक आदमी के लिए बहुत है। सही, कोई तहकीक करने का कुछ नहीं। इन जाकुम फासिकुम बिनबइन, कोई नहीं। और हर जगह आप देख लें सिर्फ पैसा और फेम और कोई मतलब इन जाकुम फासिकुम बिनबइन फतबय्यनु, अल्लाह कुरान में फरमाता है जब तुम्हारे पास कोई खबर लेके आए, तहकीक उसकी कोई तहकीक कहाँ की तहकीक। सो मैं इस पे आखिरी एड ऑन करूंगा, फिर आप कंटिन्यू करें कि देखें आपने मुझसे सवाल किया कि भाई किसी को फर्क क्या पड़ता है शेख साहब अगर आप अपना ज्ञान झाड़ रहे हैं यहाँ बैठ के। नोबडी केयर्स, इवन नोबडी केयर्स इन दिस पॉडकास्ट एंड नोबडी केयर्स आफ्टर दिस पॉडकास्ट। और मैं भी काफी हद तक इससे अफेक्ट हो चुका हूँ कि भाई नहीं, काम तो करना है तो जिंदा रहने के लिए कुछ करना ही होगा। इसका इम्पैक्ट टोटलियन में आपको 10-20 साल बाद दिखेगा। क्या बोया हमने आपको 10-20। आप आज का सबसे बड़ा इशू देख रहे हैं, आप में वहदत नहीं है आज। आपका इत्तेहाद इसलिए आज नहीं हो पा रहा क्योंकि 20 साल पहले इस मुल्क में बहुत गलत बीज बोए गए थे। आपका मुल्क एक पेज पे आज इसलिए नहीं है क्योंकि 50 साल पहले आपने एक बीज बोया था जो अर्ली फाउंडर्स थे इस मुल्क के। कभी आप जो बोएंगे आप वो काटेंगे, और वो आप 10-5 साल में नहीं काटेंगे। अगर पंजाब की सीएमशिप ने 2000 के बाद पंजाब पे काम किया तो वो आज उसका बेनिफिट रीप कर रहे हैं। और कराची अगर 10 सालों की महरूमी से गुजरा है आफ्टर 2000, आप जितना भी टिल का जोर लगा लें, आप इतने खूबसूरत शहर को सिर्फ बातों से और ज्ञान से और छोटी मोटी कोई सीट मिलने से या यू कांट डू दिस, यू नो। एक पूरा निजाम होता है, जो एक पूरी कायनात होती है जो सिर्फ एक टेबल बनाने में लगती है। तो जब उसके एक एक पार्ट ने डिटीरियोरेशन की होती है और वो इंडिविजुअलिज्म और इंफरादियत का शिकार होता है ना, तो एंड में जाके सिर्फ उस पर फक्की मार के आप उसको फूक मार के नहीं ठीक कर सकते। जो आपका बहुत बड़ा कौम का मिजाज है कि भाई बर्बाद अब हमने सारा कर दिया, तो आपको ऐसा वजीफा बता दो जिससे ये रिटर्न बैक हो जाए। ये जो रिएक्शनरी अप्रोचेस आती है ना एंड के अंदर, बम बांध के चेंज कर दूं, एक बहुत बड़ा एक अब एक तो किसी ने बड़े डायनामाइट से ही हो सकता है ना। अब तो एक बहुत बाइज्जत शख्सियत ने भी पिछले दिनों मुझसे आके कहा 5-6 लोगों को बचा के ना इस पूरी कौम को ना कश्ती में डाल के बम उड़ा देना चाहिए। एक इतना बाउमर आदमी मुझसे ये बात कर रहा है कि मुझे ताकि समंदर की मखलूक हमसे पनाह मांगे। मतलब इतना आप अंदाजा लगाएं कि लोगों के, मतलब मैं आज भी सोचता हूँ ना, मैं कभी मेरे सामने सुनने में भी आता है, ये इतनी बेवकूफाना हल है इनके पास, ये बेवकूफाना हल है ये जो भी दे रहे होते हैं। ये कर लो, स्टेरॉइड्स लगा दो, टीके लगा के कौम को। एक जो बड़े जहन वाले ज़हीन हल हैं वो बड़े लॉन्ग टर्म है। हल हमेशा लॉन्ग टर्म होता है। शॉर्ट टर्म तो सिर्फ सर्वाइवल होता है कि सिर्फ मैं एक पोजीशन और फेज चेंज कर लूं। फेज हमेशा लंबा होगा। शॉर्ट टर्म वाले कह रहे हैं कि लॉन्ग टर्म का हमें पता नहीं, हम अपनी जिंदगी भाई मैं आपसे कह रहा हूं, सही हुआ गलत हुआ, अच्छा हुआ बुरा हुआ, बेवकूफाना हुआ, जज्बाती हुआ, असूल परस्त हुआ, ग्रेस के साथ हुआ, अनग्रेसफुली हुआ, जो आप कर रहे हो या जो आपने किया वही आप बोगे आगे। आपको टीके नहीं बचा सकते, आपको जो है ना वो स्टेरॉइड्स नहीं बचा सकते। आपको एक प्रोसेस है जिसके साथ एक पूरी बॉडी की फंक्शनैलिटी और उसके कंपोनेंट्स और उसके मॉलिक्यूल्स और उसका डीएनए रीराइट होता है। ये वन डे प्रोसेस नहीं है।
आज जो गंद ये खुद कर रहे हैं या ये मचाया जा रहा है या किसी ने इन पे इम्पोज किया है, इनके हाथ में सोशल मीडिया का एक्सेस दिया है, जो भी आप आज दरवाजा खोल रहे हो, जिससे आपको एक माइल्स यार्ड, एक ग्रेसफुल आदमी से, एक बावकार आदमी से, एक मुहज्जब आदमी से और एक खानदानी आदमी से अगर आपको जो माइल्स यार्ड का डिस्टेंस मिल गया ना, क्योंकि आपने तेजी मारी है ना वहां पर, और वो कंट्रोवर्सी से नहीं आ रहा, वो तनाज़े के साथ नहीं आ रहा, वो चीप कंटेंट से नहीं आ रहा, वो फिरके वारियत से नहीं आ रहा, वो लड़ाई झगड़े करके नहीं आ रहा, वो जो है इज्जत बेच के नहीं आ रहा, वो सुबह शाम नहीं आ रहा, वो टाइम लेके आ रहा है, वो वक्त लगा रहा है, वो फैमिलीज भी देख रहा है, वो एक सिस्टम देख के साथ आ रहा है, एक और अपनी औकात को अंदर रहते हुए आ रहा है। ये कितना बड़ा एलिमेंट है कि ये सोच के तरबियत करना कि भाई ये मेरी औकात से ऊपर का काम है, ये मैं नहीं कर सकता। ख्वाब देखना एक और चीज होती है, मगर अपनी औकात भी देखना बहुत जरूरी होती है। अल्लाह कुरान में कहता है फत्तकुल्लाह मस्ततातुम, अपनी कैपेसिटी देख के तकवा इख्तियार करना। सही है। आज जो कर रहा है, जो एक नया दरवाजा उम्मत में खुलेगा बुराई का, आखिरत में तो वो बढ़ के जितने झूठ बोले जाएंगे उसके नाम पर, जिसने जो बुराई का दरवाजा खोला उसके सर पे वो आखिरत का एलिमेंट है। दुनिया में भी मकाफत अमल होता है। मैं इस पर रैप अप करता हूँ, फिर आप आगे हैं, ये कल बोएंगे इसका। जो आप आज कर रहे हैं, जो सोशल मीडिया के अंदर आप अलाउ करेंगे या जिस चीज को भी आपने इजाजत दी, और देखें अवाम की वजह से ही सारे प्रोडक्ट्स बनते हैं। यही लोग जो है रमजान के अंदर, यही गंद फैलाने वाले लोग रमजान के अंदर दीन के नाम के ऊपर दीन फरोशी करते हैं। सही है। और पूरा माल बिकता है और उसका एक ऊपर से फैब्रिक, और उसमें भी खाली उन लोगों को बुलाते हैं जिनकी लड़ाइयां हो और टीआरपी में। और आप देख लें कि सिर्फ और सिर्फ टीआरपी है। मतलब आपने 4 मसलक के उलमा को बुला के आपस में जो टांगा खींचा तानी करनी है, उसमें कौन ठीक है कौन अच्छे हैं, मैं किसी के ऊपर, मैं उलमा कराम पर कभी जिंदगी में कंडेम नहीं करूंगा। मेरा ना ये मनहज है, ना मेरी ये कभी जिंदगी की रविश। मैं ये बता रहा हूँ ये चलता क्या है, ये इसलिए इस्तेमाल किया जा रहा है। वो इसलिए पहुंच जाते हैं, वो समझते हैं मीडिया में इससे दीन फिलहाल, उनके पीछे मकासद टीआरपीज हैं। उनको टीआरपी चाहिए, उनको होस्ट भी वो चाहिए जो लड़वा सके उनको। और किस लिए चाहिए? जो होस्ट भी वही चाहिए जो लड़वाए आपस में। वो बीच में अपने लुकमे डाल के करेगा, जितनी झगड़ा फैलेगा और कंट्रोवर्शियल टॉपिक्स पे आएंगे। मतलब मैं इनको 20 मौजूआत दे सकता हूँ अभी खड़े खड़े, जिसके ऊपर ये अपना शो करें। अभी आप पिछले दिनों कह रहे हैं ना कि आपके हम पॉडकास्ट करेंगे ना, हम पॉडकास्ट दूसरे नेच पे कर लेते हैं। आप देख लें किस तरह इसकी रेटिंग्स बढ़ेंगी ऊपर, किस तरह ये ऊपर जाएगा। आप सीधा एक प्रोडक्टिव कौम को बिल्ड करने वाला प्रोडक्ट लाएंगे, कौम को नहीं चाहिए कौम। ये आपने बहुत पहले, मुझे लगता है आज से 10-12 साल पहले जब हम ये आलिम का कोर्स स्टार्ट कर रहे थे, और ये तो आपने मेरे ख्याल से किसी ओरिएंटेशन सेशन के अंदर ये बताया था, और मैं उसके अंदर बैठा था कि पुराने ज़माने के अंदर या हमारे जो सलफ़ के दौर के अंदर एक बड़ी प्रेस्टीज थी कि भाई मैं आलिम दीन, मेरे पास दीन का इल्म है, और माशरा उसको इज्जत देता था। लेकिन आज एक चीज़ को ऑप्ट करने से, दीनदारी को ऑप्ट करने से, एक आलिम बनने से, वो माशरा वो इज्जत वो वकार नहीं देता। वो अपने अंदर फील करे, वो उसके कुरान के साथ जुड़ा है, हदीस के साथ जुड़ा है, वो अलग बात है, लेकिन माशरा इज्जत नहीं देता। तो आज माशरे को जो कंटेंट क्रिएटर्स जो कंटेंट दे रहे हैं, माशरे को वो चाहिए ना, जब भी तो टीआरपी मिल रही है। देखें, इधर से 3 बातें निकलेंगी। नंबर 1, हद से ज़्यादा इस बात का डिप्रेशन मत लें कि आपके लोग चेंज नहीं हो रहे और आपके ऊपर जो है ना कोई ये वाला जो टीका लगाया जाता है ना, कौमों को उठाने वाला, कौमों के डीएनए रीराइट करने वाला, यू जस्ट डोंट नीड टू फील डिप्रेस एट अ टाइम। अल्लाह ने कुरान के अंदर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाया कि आप अपने आप को हलाक कर लेंगे ये ईमान लेके नहीं। एक लेवल पर एक साइको किस्म का ऑब्सेशन नहीं होना चाहिए कि भाई यही कौम, नबियों ने कौमें छोड़ी हैं अपनी, कि भाई यहाँ नहीं हुआ। अल्लाह के नबी को अल्लाह ने फरमाया आप जाएं औस खजरत के जवानों के पास चले जाएं, मक्के के लोगों में इतना दम ही नहीं आपको कबूल कर सके। तो ये चीज़ के मैं इसी के साथ अटैच रहा हूँ और ये होगा, तो स्टॉप फीलिंग एजिटेटेड कि भाई ये रिलैक्स ही आपको तब मिलेगा कि आपके ऊपर रब की रहमतें इसलिए नहीं है कि आपकी हुकूमत ख़राब है, आपके ऊपर रब की रहमतें इसलिए नहीं हो कि मैं ख़राब हूँ, हम ख़राब हैं। मैं दाढ़ी के अंदर भी ठीक नहीं हूँ, मैं अपनी बात कर देता हूँ, दूसरों को क्या कहूँ, मैं ही ठीक इंसान नहीं, तो ही तो अल्लाह की रहमतें नहीं हो सकी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये जिन लोग, मैं ये नहीं कहता मेहनत नहीं होनी चाहिए, काम नहीं करना चाहिए। नूह अलैहिस्सलाम ये दलील लेके आ जाएंगे, नूह अलैहिस्सलाम ने 950 साल काम किया
दाऊद कौमी लैलों व नहारा, मैंने दिन रात इनको पुकारा अल्लाह की तरफ। वो तो चलता रहेगा, ये तो एक फ्रीज है, तो चलता रहेगा। दिस इज अ जॉब, वी हैव टू डू इट बाय हुक और बाय क्रुक। पॉइंट ये है कि ये जिनको बहुत चढ़ी हुई है ना, ये हो जाएगा, हो जाएगी, ये अल्लाह की जो हर 10 साल का मनज दे के जो है वादे कर देते हैं कि 10 साल में रिवाइवल हो जाएगा, कुछ नहीं होगा, फिर 10 साल बाद कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। पता है क्यों नहीं खुद हुआ? बाहर चले जाते और कौम गायब हो जाती है। कुछ नहीं होगा कुछ नहीं होगा जब तक कि एज अ नेशन ये डिसाइड नहीं करेंगे कि हमने बदलना है, मैंने चेंज करना है, मैंने नहीं करना चाहे मेरा पड़ोसी का, इट डजंट मैटर। जब तक वो इंडिविजुअल डीएनए का पार्ट और जिस्म और रूह का हिस्सा नहीं बनेगा ना, कुछ नहीं होना। तो मैं यहाँ पे बैठ के अपनी जिंदगी इस बात पे जाया कर दूं कि मेरी गली में 10 लोग जो हैं वो एक अखलाकी चीज के अंदर ठीक नहीं हो रहे, म्यूजिक बंद नहीं कर रहे, मेरा गम मुझे मारता रहेगा अंदर से, लेकिन मैंने आगे भी चलना है। रेवोल्यूशनरी इंटेलेक्चुअल्स को अल्लाह ने चलने का हुक्म दिया कि आप चलते रहें, कभी अताई चीजें। तो अगर इस कौम को अता कुछ नहीं हो रहा ना, तो इसमें एक बहुत बड़ा एलिमेंट आसमानी है, हमारा उससे कोई लेना देना नहीं। तो फिर वो लोग ठीक हो गए जो कहते हैं भाई का काम करते रहे, इमाम मेहदी ने आगे ठीक करना है। नहीं, ये भी नहीं है कि फौरन फास्ट फॉरवर्ड करके आखिरी टाइम पे जाए। आप अपने वक्त में देखें आपने क्या करना। दूसरी बात यहाँ पर ये आती है जिससे मैंने ये नुक्ता निकाला कि इससे पहले तुमने एक जुमला कहा था, मैं भूल गया। मैंने अवाम को ये चाहिए तो दूसरी बात यहाँ पर ये है, ये सब कुछ चलता है पब्लिक प्लेजर के ऊपर। अल्लाह प्लेजर और ग्रेसफुल प्लेजर्स पे कुछ नहीं चलता। जब आपकी सोसाइटी का नॉर्म ही ये बन चुका हुआ है कि भाई अल्लाह राजी हो ना हो, मखलूक राजी हो, तो सर फिर उसके ऊपर आप इतने परेशान क्यों हैं? आप दुआ कर सकते हैं, आप अपने आप को खुद बेहतर कर सकते हैं, आपकी दावत में वो तासीर होगी, अल्लाह उनके दिलों में डालेगा। लेकिन यहाँ पर पब्लिक प्लेजर है। मैं अवाम को सिर्फ एक कौम को मैं ये कहता हूँ, भाई तुम्हारी वजह से ये है, तुम्हारी वजह से ये सारी अनग्रेसफुलनेस, तुम्हारी वजह से ही ये बेहयाई है, तुम्हारी प्रमोशन की वजह से इजराइल के प्रोडक्ट्स चल रहे हैं, तुम्हारी प्रमोशन। तुमने अगर इजराइल को प्रोडक्ट को बायकॉट किया तो तुम और भी चीज़ों का भी बायकॉट कर सकते हो। तुम्हारी वजह से ये इन्फ्लुएंसर्स चल रहे हैं, तुम्हारी वजह से ये चल रहे हैं, और तुम्हारी वजह से ही दीनदार तबका जो है, जो उनके अच्छे लोग हैं, वो पिसे हुए हैं, वो दबे। और तुम्हारी वजह से, और आज भी जो दीन कहीं पर राइज भी है, वो भी तुम्हारी वजह से है। तुमने इज्जत दी उलमाए कराम को, तो ये देख लें ये कदमों में होंगे सारे। और तुमने अगर उनको, अब ये मेरा सवाल है ना कि माशरे से एक आलिम की या एक रिलीजियस एक्टिविस्ट की जो वक़्त कम की गई है, वो किसने की है? हमारे बड़ों ने की है, इन्हीं लोगों ने की है। इनके नज़दीक जो था वो, और अब वो दुनिया की वैल्यू किसने इतनी बढ़ाई? ये लोग क्या कर रहे थे उस टाइम पर? तो हाँ ठीक है, गो हेड। तो ये सारा एक चेन है पीछे से अदील जो चलता आ रहा है। आप उसे वन डे ब्लेम नहीं कर सकते। आपने स्टैंडर्ड्स रखे कि जो अल्लाह का दीन फैलाता है वो कमज़ोर आदमी है। आपने ये स्टैंडर्ड सेट किया, जो हराम करके नहीं आता और टाइम लेके आता है वो बेवकूफ़ है, बेवकूफ़ आदमी है। जो आदमी जो है सूद पे काम नहीं करता वो फजूल आदमी है। और जो माशरे के अंदर जो है लाउड नहीं है, बोल्ड नहीं है, नाच गाने नहीं करता या फहाशी की हरकतें नहीं करता, ये बोरिंग है, ये दकियानूसी हैं, ये पुराने ख्याल के हैं, ये कंजर्वेटिव हैं, ये आपकी वैल्यू सेट की। अगर आज पब्लिक इस पैराडाइम को चेंज कर देगी तो ऑटोमेटिकली पावर वेस्ट हो जाएगी उस तबके के अंदर। आप इसी की मिसाल ले लेना कि अभी कुछ उलमाए किराम हैं जो सोशल मीडिया पे बड़े फेमस हो गए जी, तो आवाम ने उनको एम्पावर किया है, तो माशाल्लाह आज उनकी बात चलती है। काफ़ी मुफ्तियाने किराम है जिनको अल्लाह ने बहुत इज्जत दी हुई है। लेकिन शेख, मुझे याद है आपका भी कंटेंट आता है, स्पीचेस आती हैं, लोग तकरीरें सुनते हैं, लोग आपसे ज़िंदगी सीखते हैं माशाल्लाह से। तो हम आपसे जब कुछ कहते थे कंटेंट के अंदर ये करने का कि हम ये एनहांस कर सकते हैं, हम कंटेंट में ये बातें लेके आ सकते हैं वायरल करने के लिए, जब इंटेंशनली हम कह रहे थे, वैसे जितना भी कंटेंट आपका वायरल हुआ है उसमें आपने आज तक मेरे ख्याल से कोई मेहनत नहीं की है कि इस तरह वायरल हो, मैं इस तरह बोलूँ, और ना आप इस तरह के आदमी हैं, लोग जानते ही हैं। लेकिन जो है वो आपने हमेशा आगे से ये कहा कि वायरल ना इस कौम के अंदर
और वो कभी डिसहार्टिंग भी लगते हैं, कभी उम्मीद भी मिलती है उन जुमलों से, लेकिन दुख भी बड़ा होता है। हाँ, क्योंकि तुम्हारी मैथ्स बहुत स्ट्रॉन्ग। आपने उसमें हमेशा यही बोला है कि ये कॉम जो है इसके अंदर किसी कंटेंट को वायरल करने के लिए या तो कंट्रोवर्सी में बेटा अपने आप को बिला वजह लाना पड़ेगा, कंट्रोवर्शियल चीज़ों को मजीद कंट्रोवर्शियल बनाने के लिए, स्पार्क लगाने के लिए या फुलझड़ी छोड़ने के लिए, या आप वायरल हो जाएंगे, या बेटा औरत को दिखाना पड़ेगा और वो हमारे शरीर उस तरह इजाज़त नहीं देता, वल्गैरिटी दिखानी पड़ेगी, म्यूजिक, या फिर बेटा म्यूजिक के साथ खेलना पड़ेगा। इमेजिन, मुझे याद है एक आपकी एक स्पीच थी जो बहुत वायरल गई थी, उस पर हमारे मीडिया डिपार्टमेंट ने बोला था कि इस पे अगर हम ये वाला साउंड ट्रैक लगा दें, लगा दिया था बल्कि। मेरी एक बड़ी खतरनाक तकरीरें थी ये जो 2017-19 में सी थी, तो कुछ मेरे थे अच्छे उस टाइम पर मेरे साथ टीम के मेंबर्स थे, उन्होंने ना वेस्टर्न मोटिवेशनल म्यूजिक के जो लगता है ना फुल वो आर्मी वो जो जंगों वाला वॉर म्यूजिक वो लगा के ना एक वीडियो, तो वो 5x 10x मल्टीप्लाई कर जाता है इम्पैक्ट। उसको नहीं किया मैंने, नशीद कर ली या उमर ईसा की नशीद लगा ली या कोई हमिंग लगा ली जस्ट टू गिव इट अ टच टू इट विद इन द इस्लामिक फ्रेमवर्क, लेकिन वो काम नहीं किया। आप कंटिन्यू करें, ये सब चीजें आप तड़का लगाएं तो। लेकिन जो है आप बहैसियत एक कंटेंट जो आपने डिलीवर किया, जो आपने दिया, इवन आई एम अ कंटेंट क्रिएटर, आप डिसहार्ट नहीं हुए कभी कि नहीं देखें कौम ने उस तरीके से, या फिर आप जो मेन स्ट्रीम की तरफ रुख नहीं करते क्योंकि आपको लगता है कि मेन स्ट्रीम के अंदर, वैसे आपका बकायदा शौक भी नहीं है इतना, आपको दावत तो दी गई होगी बहुत सारे टीवी शोज के अंदर। ये बैठा हुआ हुज़ैफा, इसको सामने पता है मेरे एक हफ्ते में मुझे कितने पॉडकास्ट की ऑफर है, कितना मुझे मीडिया से मुझे ऑफर है, हमेशा थी। और अब तो देखे ना, मैंने अपना स्केल भी थोड़ा सा देख। पहली बात यहाँ पर ये है, मैंने कहा ना, मैंने पिछले पॉडकास्ट में कहा था द व्हाई इज वेरी इंपॉर्टेंट, योर व्हाई माइट बी डिफरेंट, माई वाई व्हाट मेरी सोच क्या है, कि मैं किस तरह का मेरी सोच क्या है। बिल्कुल नहीं मैं कहता कि इसके साथ किसी को सहमत होने की जरूरत है। मैं ये समझता हूँ कि एक ग्रेस और एक भरम और एक वजन इस चीज में है। फर्स्ट ऑफ ऑल कुछ 8-10 चीजें जो मैं अपनी जिंदगी में अभी तक, तुम लोगों को मेरे साथ हुए मेरे ख्याल से 12-13 साल हो चुके हैं, मैंने कोशिश की है मैं इसको कहीं कॉम्प्रोमाइज करूं। नंबर 1, फर्स्ट ऑफ ऑल, नेवर रिस्पॉन्ड टू क्रिटिसिज्म। मतलब एक भारी भरगम शख्सियत की को ये ज़ेब नहीं देता कि वो हर तनकीद का जवाब दे, लेकिन कुछ पॉजिटिव क्रिटिसिज्म भी तो होगा और उसको तो देना चाहिए। मतलब एक देखें, अब आते हैं उस मेन सब्जेक्ट पे कि व्हाट इज दैट ग्रेस। तो ग्रेस और उस वकार और उस हुस्न का जो असल मियार है वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सल्लल्लाहु साहब है, और वो बादशाह हैं जिन्होंने दुनिया पर राज किया है। तो कलाम की कसरत जो है ना, उसे कहीं पर भी माजी में, न रिलीजियस डॉक्ट्रिन में या दुनियावी डॉक्ट्रिन में, आप वेस्टर्न मोटिवेशन का भी कंटेंट उठा लें और आप रिलीजियस मोटिवेशन का भी कंटेंट उठा लें, दोनों में ज्यादा बोलना अच्छा नहीं समझा जाता। A lot of words and struggling for words and struggling to spill beans, ये कहीं पर भी, मतलब आज आप मुझसे बात कर रहे हो ना, तो मैं बात कर रहा हूं, मैं खुद बात करना चाहूं, आप समझ रहे, मतलब इट चेंजेस एवरीथिंग, ये बहुत चीजें बदल देती हैं। खुद बात करने का शौक होना एक अच्छा वसफ नहीं है। अच्छा, इसको दीन से नहीं जोड़िएगा, मैंने आपको पहले ही कहा था, दीन तरक्की और दीन की तरक्की का म्यार कुछ और है, सही, और दीन के आदाब और अखलाकियात का म्यार कुछ और है। मैं उससे थोड़ा सा जोड़ के, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी लेवल पर भी एक स्पेसिफिक बेल्ट से बाहर नहीं गए कभी, आपने उसको मेंटेन रखा है थिक एंड थिन हालात के अंदर भी। किसी जगह पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक लंबा चौड़ा बयान नहीं मिलेगा आपको। He's very peculiar in selecting his words, very specific and very situation oriented. महल के तकाजे के मुताबिक हालात को सामने रखते हुए बड़े नपे चोले अल्फाजों में वॉइस वोकल सामने मेंटेन करते हुए आपने जवामिउल कलिम जैसा मौजज़ा दुनिया में दिखाया है। कूजे में बंद किया आपने जुमले को, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बोलने का शौक नहीं था।
आपने तब बात की है जब आपसे बात की गई है, या जब आपको बात करने का हुक्म आया है। यू आर अ क्वाइट मैन। और ये आप आज के दौर की, आप उठाएं जितना भी वेस्टर्न कंटेंट है, वो शख्सियत का भरम ही कम बोलने में आपकी सोसाइटी के अंदर एज अ नेशन ये वसफ नहीं पाया जाता। बिकॉज हमें सेंस ऑफ अचीवमेंट मिलती है कि मैं अपनी राय का इजहार कर रहा हूँ, मैं अपना मेरे एक्सप्रेशन है और लोग मुझे फॉलो कर रहे हैं, लोग मुझे सुन रहे हैं। बल्कि हम देखते हैं कि अरे इतने लोगों तक मेरी रीच हो गई, व्यूज इतने हो गए और इतने लोग जो है वो कंटेंट को शेयर कर रहे हैं। जिस दिन किसी भी ऐसे शख्स के साथ, मैंने 10 बातें करनी, मुझे याद दिलाना, इसी पे हम खत्म करेंगे आज को कि वो ग्रेस है क्या। किसी ऐसे आदमी के साथ बड़े से बड़ा मुंह का तेज आदमी आप बिठा लें, आपको शख्सियत के अंदर आप देख लेगा वो कुक्कड़ मजबूत होगा। बल्कि इसने कम बातें की। एक इसमें हदीस भी आती है ना कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काजी थे, फैसला करवाने वाले थे, और एक शख्स आया, उसने जो है वो बहुत अच्छे पॉइंट्स रखे, और चरब ज़बानी। तो अल्लाह के नबी वसल्लम ने कहा तुम्हारी चरब ज़बानी जो है यहाँ हो जाएगा, हो सकता है मैं उसके दावे फैसला भी कर दूं। लेकिन अगर तुमने हक मारा तो अपने पेट में तुम जानो कि आग में रहे हो, वहां पे तुम्हें जवाब देना पड़ेगा। ये लोग थे उस जमाने के। इसका स्पिरिचुअल फैक्टर ये, द मोर द वर्ड्स द मोर द अकाउंटेबिलिटी। और इसका मोटिवेशनल एलिमेंट ये है, जितने अल्फाज ज्यादा होंगे उतना सॉल्व करना आसान होगा आपको, जितने लफ्ज ज्यादा होंगे उतना डिकोड करना आसान होगा, और जितने लफ्ज ज्यादा होंगे उतनी वीकनेसेस का इज़हार होगा। ये दुनियावी हो गया। और दीनी ये मन समता नजा, जो खामोश रहा वो नजात पा गया। कितनी जगहों के ऊपर अमेरिका में एक लॉ है कि जब आपसे ये अच्छा हुआ ज़ैफ़ा यहाँ आगे बैठ गया जब आपसे कोई भी पुलिस वाला आके कुछ बोलते हैं, आप बोलें आई एम नॉट लाइबल टू आंसर यू ऑन दिस क्वेश्चन, माई लॉयर विल टॉक टू यू। ये वहां पर एक फ्रेज है कि मैं, क्योंकि वो लफ्ज जो होते हैं ना, उन लफ्जों के ऊपर वो FIR कटती है, वो फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट लफ्जों पे आती है। मैं मिसाल ये दे रहा हूँ, ये कानून एक यूनिवर्सल कानून है कि कम गोई होनी चाहिए। आपके यहाँ जितने लफ्ज ज्यादा हैं और जितना उन लफ्जों के अंदर गंद ज्यादा है उतना, तो आप खुद सोच लें कि इतने कंटेमिनेटेड मार्केट के अंदर अपनी जगह बनाना अपने कंटेंट के साथ एक जिहाद से कमतर नहीं होगा। बिल्कुल ठीक है जी। और उसके अंदर आप देख लें, बड़े बड़े लोग आजकल के दौर में, दीनी हल्के के लोग लाइन क्रॉस कर रहे हैं जस्ट टू प्लीज द पब्लिक। कुछ ऐसी चीजें कर रहे हैं कि अगर मेरे ख्याल से, लेकिन वो भी बुजुर्गों में कोई देख ले तो मैं उन्हें कंडेम इसलिए नहीं करूंगा क्योंकि आपका जो पब्लिक पैराडाइम है वो उस मस्ती के अंदर एक्सेप्ट कर लेगा किसी मौलवी को भी, मगर उसकी उस जोहद, उसकी कनात, उसकी इनकिसारी, उसकी आजी और उसकी शराफत और सदाकत और सच्चेपन और सादगी की जिंदगी को नहीं एक्सेप्ट कर सकता, इसलिए उसको लाइन क्रॉस करनी पड़ी। लेकिन इस वाली पार्टी को भी हम ये समझाएंगे कि व्हाइल क्रॉसिंग द लाइन यू शुड नो इन योर माइंड कि अगर एक भी खड़ा है ना आपके साथ, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली रदी अल्लाह अन्हु को फरमाया था, एक भी अगर बदल गया ना, सही स्टैंडर्ड पे जो तुम पढ़ा रहे हो, सिखा रहे हो, बना रहे हो, खैर मिन हुम्र नाम, वो 100 सुर्ख ऊंटों से की कमाई से ज्यादा बड़ा है। तो इट्स ऑलवेज क्वालिटेटिव जिसके लिए आपने जाना है क्वांटिटेटिव। बल्कि मैं आपके साथ अगर पिछले 12-13 साल से हूँ तो मुझे आपके शुरू के वक्तों के अल्फाज याद हैं कि कभी आपने लाखों की बात नहीं की थी कि लाखों, आज तो फॉलोअर्स खैर सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा हैं, लेकिन यू ऑलवेज ट्राई टू मेक सम पीपल। 500 आलिम तैयार करने की 500 आलिम की बात की थी और अल्हम्दुलिल्लाह आज ज्यादा ही लोग पढ़ रहे हैं, अल्लाह का, लेकिन अल्लाह बना दे। तो शेख, इसके अंदर जो बात है कि आपके 10 पॉइंट्स चल रहे हैं, उसके बीच में मैं एक टेंशन लेके आ रहा हूँ कि वो ग्रेस का सबसे बड़ा, इसको लॉक करते हैं, द ग्रेस विल ऑलवेज कम विद लेस वर्ड्स। अच्छा, जितना लैडर ऑफ सक्सेस बढ़ेगा ना आपका, लैडर ऑफ अचीवमेंट कहें, लैडर ऑफ सक्सेस नहीं कहें, अचीवमेंट बुरी भी हो सकती है, सही, और कुछ अचीव ना हो वो भी सक्सेस। लैडर ऑफ अचीवमेंट जितना बढ़ेगा वर्ड्स उतने कम हो जाने चाहिए। लैडर ऑफ अचीवमेंट जितना बढ़ेगा, ग्रेस में एक और हम ऐड करें, उतनी हरकत कम हो जाएगी आदमी।
अब हमारी इसी जुमले को मैं लेते हुए मेंटोरिंग के अंदर हमें सिखाते हैं तो आपकी जितनी मुलाकातें होती हैं उसके अंदर, बल्कि लास्ट टाइम हुज़ैफा भी वहाँ पे था, तो कोई शख्स आपसे मिला और ही वाज घंटों जो है ना उसने, और हम भी देख रहे थे कि शेख साहब के सामने जो है वो आधा था एक घंटा बोल रहे। तो हुआ क्या है, तो बाय द एंड ऑफ द मीटिंग आपसे बात करने से पहले हमने आपस में डिस्कशन नहीं कर ली, इतना सक्सेसफुल है, इतना बोल क्यों रहे। मैं खुद हैरान था कि देखिए मैं अपने आप को ग्लोरीफाई नहीं करना। देखें, आई डोंट वांट टू गिव दिस मैसेज टू माय व्यूअर्स कि मैं कोई तोप खान चीज़ हूँ या मैं कोई बहुत पहाड़, आई एम जस्ट नथिंग, मैं एक जर्रा सा इंसान हूँ। लेकिन मेरे आपसे कहा है ना कि एक मेरी पर्सनल सेटिस्फैक्शन बहुत मैटर करती है, मेरे अपने आप से इत्मीनान और मेरे अल्लाह से। मुझे समझ नहीं आया हुज़ैफा कि इतना बड़ा सक्सेसफुल रिकॉर्ड के बाद इतने जुमले। तो अब आप मुझे बताएं, मैं ये नहीं कहता कि भाई आप पब्लिक ये सोच रहे हो कि अपने ही बिठाए हुए हैं तो इसकी बात करेंगे। I'm just talking on a very general note. A man spilling so many beans, इतना कलाम, क्या वो उसकी ग्रेस को कॉम्प्लीमेंट कर रहा था या इट वॉज डीमोनेटाइजिंग, इट वॉज डीवैल्यूइंग एवरीथिंग एट दैट मोमेंट। तो खामोशी हमेशा हुस्न कंसिडर की जाएगी, और फायदा भी इसमें बहुत है कि कितने ऐब छुप जाते हैं आपके। वो कहते हैं ना, एक हजरत थे, बहुत दाढ़ी वाले थे, मामा पहना हुआ था, एक जगह पे एंट्री मारी, लोगों ने समझा कोई शेखुल हदीस की एंट्री होगी। इस टाइम में बड़ा वकार था मगर वो दो लफ्ज भी नहीं बोल सके जब उनका मुंह खुला। तो समटाइम्स दिस इज मेरी नज़र में, और मेरे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इनसाइट से भी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जितनी ज़िंदगी ग्रो होती गई टुवर्ड्स फतेह मक्का, मेरे ख्याल से आपके अल्फाज उतने कम होते गए ज़िंदगी। किसी ने पूछा ना, गिव मी सम वर्ड्स रसूलुल्लाह फॉर सक्सेस, मुझे कोई ऐसे जुमले दे दें जो मेरे लिए काफ़ी हो पूरी ज़िंदगी। अब मैं नहीं दे सकता, मैं किसी को एक एडवाइस नहीं दे सकता, वन लाइनर नहीं। आप सबने कहा कुल आमनतु बिल्लाहि सुम्मा इस्तक़िम, अल्लाह पर ईमान लाने की बात को मैनिफेस्ट कर और बस कायम रहे उसमें। किसी ने आके पूछा, आप कसम खा के बोलें आप अल्लाह के नबी हैं, कसम खाएं 5 नमाजें हैं, कसम खाएं। He was harsh, he was very rude, he was very direct, he was no ethical standards of talking to a prophet। किसी नबी से बात करने का एक एहतराम कुछ भी नहीं था। और एट दैट मोमेंट सहाबा गर्म हो रहे हैं, लाल हो रहे हैं, किस तरह सवाल हो रहे हैं। एंड आप सल्लम ने जब वो जाने फरमाए, इफ यू वांट टू सी जन्नती देख रहे हैं, उसने जुमला दिया फिर, अच्छा पावरफुल, मैं ना इससे बढ़ाऊंगा ना इससे कम करूंगा, पीरियड ना मुझे दिस इज अ जन्नत, जिसे कोड ऑफ मिला। सो इसको आप इस पे इस तरह पार्क करें कि ग्रेस जो है ना वो ज़्यादा हरकत में नहीं हो सकती। ग्रेस कभी भी एक मकाम, एक पोटेंशियल, एक वजन, जितना वजन बढ़ेगा वो चीज़ हिलती कम है। पहाड़ इसलिए कम हिलता है उनको वजनदार होता है। समंदर दरिया का फर्क जी, जितनी वजनदार चीज और जितनी कंकरियां और जितने दरिया हैं वो हमेशा जितने शोर ज्यादा करते हैं। खाली बर्तन क्यों कहते हैं खाली बर्तन ही खड़कते हैं? क्योंकि शोर ज्यादा, कुछ नहीं है अंदर। जब आप में कुछ है तो वो आपके बहुत लिमिट कराएगा। अब इस पे मेरा सेकंड सवाल है जिसको मैं चाहूंगा आपका, वो क्या चीज होती है जो लोगों के अंदर एक अजीब सी खामोशी, एक अजीब सा वकार, एक अजीब सी एक ठहराव पैदा करती है जो कहीं नहीं दिखता आजकल कहीं पर। आपका पूरा सोशल मीडिया किसी लेवल पर भी इंगेज हो, फॉर एग्जाम्पल, यानी इस पे कोई सवाल है आपका? ऐसे मेरा ये मानना है कि स्पिरिचुअलिटी का मकाम जो है ना उसकी पीक के करीब करीब जब आप जा रहे होगे ना, आपका सेल्फलेसनेस इतना होगा कि आपका कुछ करने का दिल नहीं करेगा, क्योंकि कुछ दे नहीं सकता ना वो, क्योंकि वो इतना आजाद हो चुका होता है इस दुनिया से, उसका कोई इंटरेस्ट नहीं, वो सिर्फ वो काम कर रहा होता है अल्लाह की वजह से। हमारी टीम से पूछना चाहिए लोगों को, हम शेख साहब से किस तरह कहते हैं कि पॉडकास्ट कर लें। पहले तो आप बहुत सारा, पहले कितना कंटेंट हम बना लिया करते थे, ये भी कभी कभी डिप्रेशन का एक फॉर्मेट हो जाता है कि आपका दिल ही नहीं कर रहा। डिप्रेशन भी इसी चीज का नाम है कि यू जस्ट डोंट फील लाइक इट। देखें, सुसाइड और डिप्रेशन और ईमान के कमाल में जो दो चीजें कॉमन है ना, वो लाइफलेसनेस है कि उसके अंदर उसके एक्सपीरियंसेस में उसको दोनों का वाई नहीं होता।
दोनों के पास कोई इंसेंटिव नहीं है इस incentive दुनिया नहीं में है। जीने का। उसके पास इंसेंटिव इसलिए नहीं है क्योंकि वो अल्लाह को वो इतना अल्लाह और इतनी आखिरत है कि वो इसको समझता ही कुछ नहीं है। ये उसके नजदीक मच्छर का पर है, और उसके नजदीक इसलिए कुछ नहीं है क्योंकि उसके पास आगे कुछ नहीं है, लेकिन पीछे उसकी भी रियलिटी चेक्स, एक सुसाइडल की, एक खुदकुश की रियलिटी चेक उतनी ही स्ट्रांग होती है जितनी एक मोहसिन और मोमिन की होती है ईमान के दर्जे। दोनों को देख रहा होता है। दोनों को देख रहा होता है कि कुछ नहीं दिख रहा इधर, लेकिन उसके पास टिकने के लिए ना अल्लाह का एक कमांड है जिसके तहत वो ताबे होकर जिंदगी गुजार रहा होता है। मन में उसके अंदर कोई चीज नहीं होती। शुक्रगुजारी वगैरह की बात नहीं कर रहा मैं, इस दुनिया में एक दिल लगी की बात कर रहा हूं। तो इसलिए वो एक ईमान की ग्रोथ के साथ आपको एक पर्सनैलिटी के अंदर ना एक ठहराव मिलेगा, आपको भूख ज्यादा नहीं मिलेगी। कसरतुल कलाम व कसरतुल ज़हक व कसरतुल ताम, यानी ज्यादा खाना, ज्यादा बड़बड़, ज्यादा नहीं मिलेगा आपको, बिकॉज वो इतना एक्चुअलाइज हो चुका होता। सेटल्ड हम इसको बोलेंगे, सेटल्ड होगा, एक कंटेंटमेंट होगी। आई थिंक रियलिज्म कह लें आप इसको। एक रियलिटी चेक, रिपीटेटिवली प्रोसीजरल रियलिटी चेक्स के बाद उसने वो फैंटेसाइज कॉस्मेटिक झूठी चमक को बिल्कुल खत्म कर दिया। ये अपने कॉस्मेटिक और झूठी और ये फेक, एक ये भी तो है कि हम अपने आप को, वैसे अगर जो बंदा चाहता भी है, फेम चाहता भी है या शोहरत चाहता भी है, आपको क्या लगता है कि जो पुराने दौर के अंदर या आज से पहले जो फिजिकलिटी के अंदर जो एक शोहरत होती थी, लोग जानते थे, मिलना मिलाना था, ताल्लुकात था, वॉज दैट बेटर, या आज के दौर में हम बिलियंस ऑफ फॉलोअर्स देख रहे हैं और वैसे कोई मतलब कि नोबडी। देखें, चेस्टर बर्नार्ड था, कर्ट कोबेन था, अर्नेस्ट हेमिंगवे था, फिर आपका अल्लाह भला करे क्या नाम है इसका, ये पिंक फ्लॉयड था एक जमाने में, कभी उससे ज्यादा नाजायज ताल्लुक रहे हैं कभी सुनने के उसको। आप इनकी स्टोरियां सुने, उसका एक गाना था कंफर्टेबली नम। अब मैं ये नहीं चाहता कौन सुनना शुरू कर दे उसको। वो इसका मतलब ये था कि मैं पहुंच गया हूँ, मैं नम हो गया हूँ, मैं खत्म हो गया हूँ, है ही कुछ नहीं। तो एक लाइन आती है एक इस दुनिया की तेजी को एक्सप्लोर करने की, बड़ा गहरा नुक्ता निकलेगा कि जहां आपको आके इसकी एक वो हकीकत है जो आप उस वक्त सोच रहे होते जब आप कुएं में होते, हर चीज बड़ी लग रही होती है उस वक्त। ओह सो बिग, सो ग्रैंड मैन, देयर इज लॉट टू एक्सप्लोर, सो मच। ऐसी दुनिया है बाहर के, एक दफा निकल जाओ, एक दफा, फिर वो उसका हाइप इतना होता है। या आजकल हर बंदा पाकिस्तान से निकलना चाह रहा है, वो यही सोच रहा है भाई एक दफा निकल गया। लेकिन हमारे बचपन में कहते थे कि दूर के ढोल सुहाने, दूर के ढोल बहुत होते हैं। फिर एक टाइम आता है आप उसको घसीट रहे होते हो एंड यू आर एंजॉयिंग द फेम, द कार्ड्स, the Dala culture, the guards and the money and the brands, और पब्लिक आ रही है, लोग पागलों की तरह मीट एंड ग्रीट्स हो रहे हैं, आपके सिग्नेचर्स लिए जा रहे हैं, पब्लिक खड़ी है आपसे में, इसका it gets to your head, you know, पागल हो जाता है आदमी। मगर फिर अल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, एक स्टेप आता है उसके अंदर अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी इकोनॉमिक्स के मुताबिक कि उसकी यूटिलाइजेशन फिर बोरियत क्रिएट करेगी, आप फिर बैक टू स्क्वायर वन होते। बल्कि अभी मैं रीसेंट बता रहा हूँ, विराट कोहली का आ रहा था जो इंडिया का प्लेयर है, उसने बोला कि मेरे रिटायरमेंट प्लान्स ये हैं, मैं जिस दिन मैं रिटायर होऊंगा उस दिन के बाद से हमें देखेंगे नहीं, यू विल नॉट बी एबल टू फाइंड मी। 270 मिलियन फॉलोअर्स, मतलब हो गया होगा ना। अबे 10 मिलियन फॉलोअर, अब वापस घूमना भी चाहिए। 10 मिलियन फॉलोअर के ऊपर ही पता चल जाता है आदमी। 1 मिलियन फॉलोअर पे भी आपको पता चल चकने वाला आदमी किसी, जब आपकी एक वीडियो 1 है, मेरी पहली वीडियो 1 मिलियन पे 2017 में गई, फिर उसी साल के 2 महीने बाद दूसरी 1M टच की, तो आपका 500K भी व्यूअरशिप जाएगा ना, आप दिमाग घूम जाता है ना आदमी। पीपल आर हियरिंग मी आउट, जैसे कभी घर वालों ने नहीं सुना होता, उसे कॉम बैठ के सुन रही है, कमेंट कर रही है उसके ऊपर, उसकी तनकीद, तो आप दोनों चीजें आती हैं। तनकीद ना हो तब भी इनको मजा नहीं आता है, कोई एक्शन नहीं है। मैं आपसे कह रहा हूँ एक टाइम आएगा ये खत्म हो जाएगा, फिर एक वक्त आएगा आपको एक सवाल आएगा, डू आई नीड टू कंटिन्यू दिस और नॉट।
अब इसमें मैं कुछ व्लॉगिंग करने वालों का आया है, रोज की रोज जो है वो व्लॉगिंग कर रहे थे। मैं आप नाम लें ना भी लें, अब मैं किसी के काम को एंडोर्समेंट नहीं देता नाम लेके, ना ही मैं किसी के नाम को डिमीन करता हूँ, ग्लोरीफाई करता हूँ, लेकिन आई थिंक जुनेजो की मुझे ये बात बहुत अच्छी लगी थी कि उसने पब्लिकली आके बोला यार कि मैं आई कांट डू दिस, यू नो, मतलब ही वाज सो ट्रू इन द हार्ट। व्हेनेवर मेरी नजरों से वो गुजरा होगा क्लिप जब भी, तो मैंने इसको ज़ैफ़ा पार्टी में मैंने कहा दिस इज ऑनेस्टी यार, एटलीस्ट ही इज एक्सेप्टिंग इट कि मैं ये झूठ नहीं बोल सकता। तो तभी देख लें एक सीरियसनेस है, एक कंटेंट में सीरियसनेस है, एक वकार है शख्सियत, उसके मुकाबले में या किसी और उसी की फील्ड के और लोगों को आप देख लें, चाहे एक आदमी दीन का काम नहीं भी कर, दुनियादारों में भी आपको ग्रेस में फर्क दिख जाएगा कि यार ये ग्रेसफुल कॉमेडियन है और ये अनग्रेसफुल कॉमेडियन है। अब आप एक मोइन अख्तर की पर्सनालिटी को देखें और उसके मुकाबले में दूसरों को देख लें, तो आप फैमिली के साथ इनके कभी जमाने में कल्चरल बात है, इसको दीन से मत जोड़िए, आप इनके शोज फैमिली के साथ बैठ के देख सकते थे। आप आज फैमिली के साथ ना बोरिंग शोज हो जाएंगे, मजा नहीं आएगा। नहीं, आप आज फैमिली के साथ कोई फैमिली शो, और हैरत की बात है कि आप आजकल जो आपके शोज आ रहे हैं वो फैमिली के साथ नहीं आप देख सकते। मैं तो वो बात कर रहा हूँ जो फैमिली दीन पर है ही नहीं, सिर्फ नमाज होगा मुश्किल से। अच्छा, हमारी जो है ना, जो भी ये चीज़ें हो रही हैं मेन स्ट्रीम पे आ रही हैं, तो फौरन से आवाम बोलती है जी पैमरा कहाँ है या फिर सेंसर बोर्ड्स कहाँ हैं, आप कहाँ हैं, लेकिन सवाल आप कहाँ वही हैं? हम वही माशरा है जो हम एक्सेप्ट कर चुके हैं इन चीज़ों को। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं ये कहना चाहता हूँ, अब बात वही चल रही है, हमने इसी को लेके चलना है कि वो ग्रेस किया, वो ग्रेस में तो पहला वर्ड ये निकलना चाहिए भाई हरकत नहीं है, कम अल्फाज हैं, बहुत सुलझाव है। इंडस्ट्री कैसे चलेगी वो बहरहाल मैं तो मैं आपसे कह रहा हूँ ना, नहीं चाहिए ना किसी को, जब सारे ही तेल पे लग गए हैं तो देसी घी की फिर क्या वैल्यू। आप कर सकते हैं ना, आप यूट्यूब से कमा रहे हैं ना, वो मैं आता हूँ, मेरी बात पे ना भी है यहाँ पर पॉइंट, मैं आऊंगा उसके पर कि भाई मैं आई विल डिस्कस कि भाई क्या स्टैंडर्ड मेंटेन किया, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस बात के ऊपर कि भाई आपको एक लेवल पर ये सवाल, शुरू का हाइप है, सबको अच्छा लगता है, मगर आप कैसे एक्सेप्ट कर सकते हो कि आपकी रोजी रोटी की कमाई और आपकी पहचान एक मजाक है, आप मजाक से पहचाने जाते हो, आपका आइडेंटिफिकेशन जो है कॉमेडियन है, मजाक है, तफरी है, तमस्खुर है, आपकी पहचान जो है वो ठीक है, मतलब वो कहते तो उसको कवर करने के लिए है कि भाई आई एम अ कॉमेडियन, इसका मतलब ये नहीं है कि मेरी कोई औकात नहीं है, मैं लोगों की जिंदगी में खुशियां लेके आता हूं। मैं आपसे कह रहा हूं ना, अगर आप पब्लिक का ओपिनियन लेंगे, पब्लिक के ओपिनियन के अंदर तो एक शराबी की भी इज्जत हो सकती है, सही है, ठीक है, हर गलत चीज पब्लिक ओपिनियन के ऊपर, तो ये तो मैं जो बातें कर रहा हूँ तो पब्लिक ओपिनियन के खिलाफ है ना, सही, तो जिनको ये दिस इज ऑल अगेन, ये तो मैं अपनी कबर खोद रहा हूँ ना ये बातें करके, आई डोंट केयर, at this age I should not even care what people think, I only should care about what I believe is right। मुझे सिर्फ ये मैटर करता है कि मुझे क्या ठीक लगता है, मैं ये समझता हूँ, और प्लस उसके पीछे कुछ खानदानी है, कुछ बैकग्राउंड है, कुछ डीएनए है, कुछ सिस्टम है, और दीन बहुत सबसे बड़ा है कि भाई मुझे ये अच्छा ही नहीं लगता। जैसे आपने कभी देखा है ये इंटरव्यूइंग सिस्टम भी जो है, मतलब डज इट लुक, मतलब मैं तो ये क्वेश्चन करता हूँ ना, अभी आजकल लोग मुझे कहते हैं आप सोशल मीडिया पे इतने हैं नहीं वगैरह, मैं खुद ये सोचता हूँ यार मुझे ओपिनियन देना ही अजीब बात है, अखलाकी लिहाज से ग्रेस के खिलाफ है। सारे सहाबा बैठे होते थे, किसी ने आके फतवा पूछना दी, सब खामोश रहे, क्या करते थे, सब खामोश रहे और इशारा करते थे आप उससे पूछ लें। ग्रेस का तकाजा ये है, वकार का तकाजा ये है, अदब और तहजीब का तकाजा ये है, स्टैंडर्ड और भरम का तकाजा ये है कि आप उसमें वो बड़े हैं, आप उनसे पूछें। बल्कि उन्होंने कहा जी वो बड़े हैं, बात घूम के वहीं आ गई। खुद हाथ उठाना, खुद क्वालिफाई करना पॉलिटिकल गद्दी के लिए, खुद क्वालिफाई करना तकरीर करने के लिए, खुद क्वालिफाई करना अपने साथ लकब लगाने के लिए, खुद क्वालिफाई करना, ठीक है। बल्कि मुझे तो कभी कभी मैं तो ये तो अपनी वीडियो खुद रिकॉर्ड करके फेक कंटेंट, फेक हंसी, फेक फेशियल एक्सप्रेशन, ये कभी भी नहीं जाएंगे। इसलिए हमने आज भी जितनी बात की है,
ये तो हमारी टीम के लोग कहते हैं कैमरा यूं होना चाहिए, कपड़े। मैं आपको बता दूं जी, मैंने खुद अदील को बोला है कि जो है ना, इन्होंने उसको वेस्ट कोट पहना दिया। मैंने कहा बी नेचुरल, तुम्हें कोई जरूरत नहीं है किसी को इम्प्रेस करने की। यू डोंट नीड, यू पीपल जस्ट नीड टू हियर अस आउट कि तुम मेरे घर आए हो, हम बैठे हुए हैं, इट्स अ कैजुअल डिस्कशन गोइंग ऑन। और एक जो अल्लम अल इंसान अमा लम तालम, जो अल्लमा युअल्लिमु जो लफ्ज है तालीम, वो हमेशा से टू वे कम्युनिकेशन का नाम। तो एक शागिर्द एक उस्ताद से सीख रहा है नहीं, और एक शागिर्द अपने से, तो ये तो चलता रहेगा ना जिंदगी में। इट शुड नॉट फील है कि हम फेक कर रहे हैं, मैंने कोई स्क्रिप्ट तैयार किया हुआ है, मैं उसके मुताबिक चल रहा हूँ, आपने जो है ना कोई पॉइंट्स तैयार। नो, यू शुड टॉक फ्रीली विद इवन विद मी, इट डजंट मैटर ये लोग क्या सोचते हैं। बात वही जानी चाहिए कि भाई मैं अब इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि मेरा बात करने का दिल करता है। 2 साल से मेरा कोई पॉडकास्ट नहीं है, मेरे और मसाइल हैं। मेरी लाइफ की, मेरी जिंदगी का फ्रेमवर्क और पैराडाइम उस वक्त नहीं ये अलाउ करता था कि मैं आऊं मीडिया के बराबर। मैं वैसे भी नहीं पसंद करता, एक तो मैं ओपिनियन देना पसंद नहीं करता। पहले एक जमाने में करंट बहुत होगा, वो करंट इसलिए नहीं कि ठंडा हो गया हूं या मैं डिप्रेस हो गया, आई थिंक इट गोज अगेंस्ट कि मैं क्वालिफाई करूं कि मुझे क्यों बुलाया जाए। क्या हूं मैं कुछ भी नहीं हूं, क्यों जाऊं मैं? 10 पॉडकास्टों की इसके पास ऑफर्स हैं। ना, मुझे कुछ प्रूव करना ही नहीं है, मुझे कुछ प्रूफ नहीं करना। दैट्स द मोस्ट ब्यूटीफुल पार्ट, मुझे कुछ प्रूव नहीं करना। अब किसी को डिसअप्रूव करना है, वो भी मेरी शान के इसलिए खिलाफ है, या किसी भी कि भाई उसके भी आदाब हैं बहुत ज्यादा। जितना मैं डीपर बड़े लोगों को पढ़ता जा रहा हूं, ये पब्लिक डिसअप्रूवल, इसकी बहुत शराइत है कि मैं पब्लिक में खड़ा होकर किसी को खत्म कर दूं अपने जुबान से, नाम लेके। यार इस पे बहुत कंटेंट है, इस्लाम के अंदर भी बहुत कंटेंट है कि ये उस ग्रेस को कॉम्प्लीमेंट नहीं करता, उस मकाम को कॉम्प्लीमेंट नहीं करता। ठीक है, बहुत रेयर मकाम पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नाम लेके बद्दुआ दी है किसी को। सारा दीन इस पे, जो ये काम करता है वो ये है, पूरा दीन मजहूल के सीगे पे खड़ा हुआ है। उठाएं अकीदा तहाविया इब्न तैमिया, वो इसके ऊपर आप कह थे ना, किसी को मारना भी हो ना तो मारने के अंदर भी ग्रेस होनी चाहिए। यू शुड ऑलवेज, अल्लाह कुरान में कहता है वहां तक लड़ो जहां तक फितना खत्म ना हो जाए। पर्सनल खुन्नस नहीं लेके आना उसके अंदर। ये सारी जंग ही बेटा खुद से लड़ने की है। मैं तो खुद ही अपने आप को समझता हूं, मैं अभी तक 1% नहीं मैं कॉन्कर कर सका हुआ। मैं आके यहाँ ज्ञान झाड़ रहा हूं बैठ के। मतलब ये बात आप जरूर इनको पता चलनी चाहिए कि ये फोर्सफुल पॉडकास्ट है। मेरे पास मेरी जिंदगी के इतने मसाइल हैं कि उस पर मैं आगे अब ज्ञान झाड़ रहा हूं, अपना ओपिनियन दे रहा हूं। 22 करोड़ आवाम का सोल्यूशन मुझ जैसे फकीर के पास, 22 खानदान चला लूं मैं, बड़ी बात है। 22 खानदान तो आपने खास लफ्ज वो तो अयूब खान के दौर के 22 खानदान, मैं उनकी बात नहीं कर रहा। तो पॉइंट ये है, वैसे हकीकत ये 22 खानदान चलाने तो मुल्क चला लेंगे। ये भी उस दौर के 22 थे, इस दौर के 22,000 हो गए होंगे, 22,000 खानदान हो चुके। लेस मतलब आप खुद सोचें कि मतलब मैं यही नुक्ते उठा रहा हूं ना, ये उस शख्सियत के मेयार में नहीं है कि भाई मैं मतलब औरत से कैसे बात होगी आपसे। मतलब अब ये लोग कहेंगे बिल्कुल दकियानूसी कंजर्वेटिव जो है ना, पत्थरों की एज। हाउ कैन, मतलब इवन टू द रिलीजियस बेंच आई से, हाउ कैन यू गिव एन इंटरव्यू टू अ वुमन? देयर हैज टू बी अ लॉट ऑफ क्राइटेरिया फॉर दैट। शरीयत ने तो बहुत वो लगा, और शरीयत नाम ही ग्रेस का है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरापा ग्रेस है पूरी जिंदगी के अंदर। स्पोर्ट्स का सीजन आएगा, स्पोर्ट्स चल जाएगा। अब आप देखें ना, एड्स देखें इनकी, आप इनकी देखें क्या है ये। अब आप आजकल जो मैच को लेके आपकी बहसें चल रही हैं, मैं सिर्फ बैठ के देख रहा हूँ टाइमलाइन पे कि आप जब ऐड दे रहे हैं, ठीक है पैसा तो कमा रहे हैं आप, लेकिन ऐड की स्क्रिप्ट तो देखें, मैं बोल क्या रहा हूँ उसके अंदर, मतलब कि मेरा इमेज किया जा रहा है। और दूसरे क्रिकेटर्स को देखें आप दुनिया भर के, थोड़ा एक ग्रेस लगती है उस ऐड करने के अंदर। देखें ना, पता नहीं है। मेरे एक उस्ताद थे शेखुल हदीस मौलाना महमूदुल हसन हफीज़हुल्लाह, आज भी हैं, अल्लाह उनको लंबी हयात दे। उन्होंने मुझे एक हदीस सुनाई थी, पता नहीं इसकी क्या सनद है, लेकिन मैंने याद कर ली थी उस टाइम। वो कहते थे लव आतई तो कज़ा व कज़ा मा हकई तो, और कमा काला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर मुझे इतना इतना कुछ भी दिया जाएगा ना, मैं तब भी कभी मिमिक्री नहीं करूंगा, एक्टिंग नहीं करूंगा। इस्लाम नकलें उतारने का नाम नहीं है,
इम्पर्सनेशन कहते हैं ना इसको, मतलब अगले की नकल उतारना, अगले का लहजा अपनाना, अगले के लिए हाँ ठीक है अच्छी शख्सियात हों उनकी कॉपी की जाए, वो तो फिर भी समझ में आता है कि भाई मेरे लोगों को हंसाने के लिए एक्टिंग का पूरा सिस्टम ही फेक पे खड़ा हुआ है। अब हम तो कहते हैं कितने अपने बड़े बुजुर्गों से आप हमें इजाजत दें तो हम भी फिर वेस्ट का जवाब जो 1 दर्जन मूवियां बनाता है इस्लाम के खिलाफ 1 महीने के अंदर, हम भी जवाब दे देते हैं, साल की एक बना लेंगे। वही बात है ना, वही आप देखें जब एर्तुग्रुल आपको वहां पे स्क्रीन पे दिखता है तो आप लोग उसके इश्क में डूब जाते हैं, जब आप उसको नॉर्मल लाइफ में देखते हैं आपका दिमाग घूम जाता है। बल्कि पाकिस्तानियों ने कहा भी था कि भाई क्या हो रहा है ये, अस्तगफिरुल्लाह। वो आपने तो खिलाफत कायम कर दी, आप ये क्या कर रहे हैं? वो उसका एक आया था ना पॉडकास्ट में, शुक्र है उसके घर के बाहर धरना वरना पथराव नहीं हो गया। हमारे जो स्वैग हैं, हमारे जो जुनेद भाई के एक कोई क्लिप देखा था, उसपे वो कह रहे थे वो क्या नाम थी वो हलीमे, हाँ। उसकी पर्सनल उस पे जाकर उन्होंने बोला ये क्या करोगी तुम तुम उस्मान की वालदा हो। हाँ, तो पॉइंट यहाँ पर यही है भाई, पीपल रियली वांट टू सी दैट, नॉट दैट। आप देखें एर्तुग्रुल और ऑल दिस थिंग, और जो कैरेक्टर्स भी थे चाहे इस्लामिक विमेन्स के भी कैरेक्टर, पीपल रियली वांट दैट। क्यों उसको इतनी डीप डाउन इनकी फितरत वही है, यही माहौल हो, यही सादगी हो, उसमें हमारी डोमिनेंस भी है ना, और यही इसी वजह पे हम दुनिया पे गालिब भी रहे हैं। ये जितना भी कर लें, अभी आप देख लें यानी किसी उस ड्रामे को या किसी उस मूवी को वो फेम नहीं मिला कि जिसमें मुसलमान जो हैं उन्होंने कुछ और ऑप्ट किया। हाँ, वही हम अपने जब असल को हमने ऑप्ट किया, असल में उसमें यही है ना, किसी ने ऐसा ही किया, उसमें है क्या, बस सारे सीजन्स के अंदर एक दूसरे को मार रहे हैं हम। नहीं, बात सिर्फ वो नहीं है, एक इस्लामिक ग्रेस है, हम उसमें फाते हैं ना, फाते भी हैं तो हमेशा से है ना, तो कॉन्करर भी हम पहले कल्चरल भी कॉन्करर्स थे, इल्मी कॉन्करर्स भी थे और तलवार के कॉन्करर्स भी थे। बिल्कुल। अब आप सलाउद्दीन अय्यूबी का कभी कैरेक्टर इमेजिन कर सकते हैं, जोकिंग अराउंड सम, आई एम नॉट अगेंस्ट कि ये सब होना, शुगल मस्ती तफरी में इसके खिलाफ नहीं हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि वो जो चीज माशरे के अंदर कम होती जा रही है ना, आप टिकटॉक उठा के कह सकते हैं दिस इज द मुस्लिम आइडेंटिटी, दिस इज द मुस्लिम कम्युनिटी, इट शुड बी लाइक दैट। मैं कभी इमेजिन भी कर सकता हूँ कि सहाबा, हालांकि वहाँ सब कुछ होता होगा, बहुत उनके यहाँ रिलैक्स एनवायरनमेंट होगा, बट कैन यू इमेजिन द सहाबा एंड देयर चिल्ड्रन एक्टिंग लाइक दिस? नबी अकरम फरमा रहे हैं तुम में से सबसे ज्यादा शख्स वो अजीब सा है या वो खराब है जिसके शर की वजह से उसकी इज्जत करनी पड़ रही है। जी, लोग उसके सामने सबमिट कर दें उसके शर से। अब आप किसी महफिल में बैठे हैं और आप एक आदमी से डर की वजह से उसको इज्जत दें, आप सोचिए बदतमीज अल्फाज ही, तो भाई आप बच के रहो, इसको दो अच्छा, आप खुद सोचिए ना, उन्होंने जो सोसाइटी फॉर्मुलेट की है, तो मैं तो ये समझता हूं कि भाई ये वाला एलिमेंट क्यों नहीं आ रहा कि भाई इट डजंट मैटर टू मी। नहीं, रोज एक वीडियो क्लिप, रोज अपलोड होनी चाहिए, रोज एक वीडियो क्लिप। मैं नेचुरली कर ही नहीं सकता। ठीक है, आदमी के पास एक अल्लाह का दिया हुआ इल्म होता है, उसका तजर्बा होता है, ठीक है, आप बिठाएंगे अंदर की लाइब्रेरी से, अंदर के कबाड़ खाने से कुछ ना कुछ निकल आएगा, बट रोज एक क्लिप। आपका एसईओ आज आके हमें कहता है भाई रोज एक क्लिप होना, ये कीवर्ड्स होने चाहिए, ये लफ्ज चलने चाहिए जो बिकेंगे। तो यू नो समटाइम्स आपका एक अंदर के एलिमेंट कहते हैं आई कांट फॉलो दिस, यू नो, कमर्शियल हो गया ना असल में से। एक एक्टिविटी जब कमर्शियल हो जाती है, वैसे रोज तो इस तरह तालीम का भी कॉन्सेप्ट नहीं था स्कूल्स का, रोज 8 से 1 बजे तक का, लेकिन जब कमर्शियल हो गया तो उसके अंदर अब टीचर्स को भी तनख्वाहें जा रही हैं, पेरेंट्स भी डिमांड कर रहे हैं। आपका एसईओ और आपका जो लेवल ऊपर रहने के लिए आपको रोज फेंकना है, आपको रोज कंट्रोवर्सी दिखाना, आपने रोज पंगा चाहिए, आपको रोज कोई ना, अब मसला एक्सप्लॉयटेशन हो रही है उसकी। आप थोड़ा कार्निवोरस एटीट्यूड नहीं देखते? एक आदमी की इज्जत उछलती है, 900 चैनल्स आ जाएंगे उसको बेचने के लिए, ऐसे ही है। अच्छा, उसमें से भी आपस में डिवाइड करेंगे, तो इस साइड पे हम इस साइड पे, सारे एक साइड ना हो जाए ना, खत्म हो जाएगा। अभी आप देखें, बड़ी एक मीडिया की आपकी पर्सनैलिटी थी, आमिर लियाकत साहब है, उनका एक अपना वक्त है, जो भी उन्होंने किया जैसा भी रहा, उसकी वो चला गया इस दुनिया से, पीपल आर स्टिल फीडिंग ऑन हिम। यस। आप मुझे एक बात बताएं, वो वीडियो किसने वायरल की थी और क्या हुआ था? मैं ये कह रहा हूँ कि जिस ग्रेस और जिस लेवल को मैं समझता हूँ उसकी एक हैसियत है, क्या वो इतनी भूखी थी
जब सहाबा के सामने कंगन आए फारस के, वो रो पड़े यार दुनिया ज्यादा मतलब देर। अब ये कहेंगे फिर पत्थरों का जमाना, मतलब मैं मिला कुछ लोगों से, मैं एक ज़माने में बॉलिंग करता था। अब ये भी बात मैं ऑन एयर कहूँगा, अच्छा नहीं कहूँगा, बहरहाल मैं कुछ लोगों से मिलता था कभी बड़े सालों के बाद, जब मैं दीन पर था और नहीं था, और जब मैं उस पर मिला उनसे तो 15 साल 20 साल गुजर गए यार अपनी एक ज़िंदगी को चलाते हुए, और भी बहुत सी चीज़ें हुई सालों, वो वही है भाई। मतलब एक 50 साल का आदमी, उसका एक अंदाज होना चाहिए, उसका एक मेयार होना चाहिए, एक मिजाज होना चाहिए। हर जगह गुस्सा। अच्छा आप देख लें रिबटल वीडियोस, उसने मुझे किया, मैं उसका रद्द लिखूंगा। कितनों को तो मैं ठंडा कराता हूँ जो सिस्टम में बड़े लोग बैठे हैं या मेरी दोस्ती हैं, उनका मजाक बन रहा होता है। लोग उनको समझता है कि मैं प्रूव कर रहा हूँ, हालांकि लोग जो है फीड कर रहे होते हैं, लोगों को मजा आ रहा होता है। अभी आप देखें ना, एक ने बोला कि जो खुद करता है, जो अपनी वीडियो, अभी रिसेंटली ये चल रहा था कि भाई कभी भी खुद वीडियो नहीं बनाते वायरल करने की, अगर कोई कंट्रोवर्शियल वीडियो आई भी आपके बारे में या आपकी फैमिली के बारे में, उसका बयान लेके आ रहे हैं उसको जलील करने के लिए। हसद कितना है इनको कि भाई एक बहुत बड़ा यूट्यूबर है, उसका कोई बहुत अल्लाह ने नाम रखा हुआ है, या उसका खुद उसको कुदरतन अल्लाह के हुक्म से, चाहे अच्छाई से मिला या बुराई से मिला, एक नाम, कितने हासिल हैं उसके। एक गलती करेगा सब पड़ जाएंगे उसके। एब्सोल्यूट माशरा है, खींचा तानी है उसको गिराने के लिए। उसी को वीडियोस बार बार वायरल करें। भाई तू ही कहता था कि जब कोई वो कोई कनाडा के ब्लॉगर थे, उसके पुराने क्लिप्स निकाल के आप माशरे का एलिमेंट देखें यहाँ पर। और हम कौन है? हम कंज्यूमर्स हैं। आवाम जो है वो कंज्यूमर है, वो देख रही है, वो रोज कंटेंट ले रही है। रोज कंटेंट जो है वो, अब वो कितनी टॉक्सिटी सोचें आगे होगी। बता रहा हूँ कि कल से अभी आप देखें एक और चीज़ भी दिखती है, एक और बड़ा नुक्ता है जो मैं पॉइंट करना चाहता हूँ। आई डोंट नो, आप भी कहेंगे कि कंट्रोवर्शियल बातें चल रही हैं। बड़े बड़े अल्लाह वाले लोग भी जो है ना, बड़े बड़े लोग जो है ना, माशरे की इस जो ग्लोबलाइजेशन से स्विच आ रहा है ना, सब अपने रूट्स भूलते जा रहे हैं, अपने ग्राउंड भूलते जा रहे हैं। अभी कल से एक मसला चल रहा है, मैं आप भी जानते हैं, एक बड़े कारी हैं और बड़े मामला हैं। अब देख लें कितने क्वेश्चंस उठ रहे हैं, एक पार्टी डिफेंड करने में लगी है। हम तो ये कहते हैं कि भाई एक वक्त आता है बड़े लोगों की जिंदगी में जहाँ वो मतलब दे isolate themselves from all this for a deeper thinking, for a better thinking। हर वक्त आदमी तस्किए में इन्वॉल्व होता है। क्यों कर रहा हूँ मैं ये? पहले मेरी मजबूरी थी, ठीक है, एक मजबूरी थी, कुछ चीजें नहीं थी, बहुत कुछ नहीं था। Why? हर वक्त का वो सवाल कि सलफ सालेहीन जो थे वो अपने घर, मशहूर तरीन फेमस तरीन सलफ जो थे ना, उनमें से एक का मैंने किस्सा पढ़ा। वो अपने घर से मार्केट से घर जाने होते थे ना, चादर डाल के दीवार के साथ चिपक के निकलते थे, कोई पहचान नहीं। They want to be so hidden, you know। और जब उनके जलसे में लोग आते थे, क्या इल्मी महफिलें लगती थी। तो हर चीज कमर्शियल है, हर चीज व्यूज है। मैं एब्सोल्यूट नहीं कहूंगा, अच्छे बहुत जगह बैठे हैं। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? हमेशा जो आपने हमें सिखाया है कि कहीं भी पहुंच जाओ, आप एक टेबल पे बैठे हुए हो, बड़े बड़े जिन बैठे हुए हैं, क्यों मुतासिर हो रहे हैं आप? क्यों आप मरूब हो रहे हैं? क्या है अगले के पास? पैसा है, सिर्फ दौलत है, नाम, जिसकी वक़्त हमारे माइंड में बहुत ज्यादा होती है, मुझसे इंप्रेस होते हैं ना। क्यों? दुनिया है हमारे माइंड के अंदर, अल्लाह है, व्हाई डू यू केयर? यही तो, जिसके माइंड में अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाहु अकबर है, वो नहीं होगा मरूब। और आप बदतमीज भी नहीं हो। कुछ लोग होते हैं उनके पास अल्लाह होता है, बदतमीज हो जाते हैं। और वो कहते हैं कि तकवे का बुखार हो जाता है। तकवे का तकब्बुर है, बल्कि तकवे का बुखार हो जाता है। आपके उस्ताद थे मेरे ख्याल से। Why? Even if you have deen and taqwa and you want to कि भाई मुझे नहीं पसंद, आप एक ग्रेसफुली निकल जाए वहां से। मैं तो ये देखता हूँ आप सल्लल्लाहु ने अपने दुश्मनों के साथ कभी अपनी ग्रेस नहीं छोड़ी, इतना बकार नहीं छोड़ा। एंड तो वो सुमामा था, पता नहीं कौन सा बादशाह था, बल्कि वो अबू जहल का बेटा, जब इकरमा इस्लाम कबूल करने आ रहे थे तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को बोला, इकरमा इस्लाम कबूल करने आ रहा है, उसके सामने उसके बाप को बुरा मत कहना। देखिए मैं अबू जहल को बुरा मत कहना, उसके सामने उसको बुरा लगेगा। आप यही तो देख लेना कि अबू जहल के बेटे को उसकी बाप की गलतियों का नहीं डाला जा रहा। और हमारे यहाँ सिर्फ आप जितना भी आप देख लें, अगर किसी को
उम्मत के इतने बड़े इमाम और इतनी बड़ी हस्ती के जाने का गम है ना, जो ज्यादती हुई उनके साथ. But you will not find, is this a graceful way of the remorse, the remorse, is this a graceful remorse? No. इस्लाम ने गम मनाने का भी एक ग्रेसफुल तरीका बताया. भाई 3 दिन का सोग है सिर्फ, ठीक. उसके बाद यू ब्रिंग इट बैक. आप सल्लम की आंखों से आंसू निकलते थे और रुखसार तक आता. कपड़े फाड़ना, बैन करना, it was not there. आप हर एस्पेक्ट के अंदर देखें, आप सल्लम ने कभी वो ग्रेस नहीं छोड़ा. आपका बेटा फौत हुआ, ठीक है, आई थिंक इट वाज अ सोलर इक्लिप्स दैट डे. यस. हाँ, अब आप just like tears, that's how his personality was so perfect. और इतने गहरे आदमी, इतना मैं तो वल्लाही, मैं तो अपनी शायद क्वेस्ट में इतना लगा हुआ हूँ कि शायद आई समटाइम्स डोंट फील वे. नहीं है भाई, मुझे अभी पिछले दिनों किसी ने कहा शेख साहब आप कम अपीयर हो रहे हैं. आई डोंट केयर, आपकी वायरलिटी गिर रही है और आपकी टीम सही हैंडल नहीं कर रही. आई डोंट केयर. देखें, जितना आप दुनिया से भागेंगे ना, उतनी ही आपके पीछे आएगी. और हदीस है ये, अल्लाह के नबी की हदीस है. तुम इसके बरखिलाफ भागोगे, तुम्हारे कदमों तले आ जाएगी, और तुम इसके पीछे भागोगे, तुम्हारे कभी हाथ नहीं. कईम रहमतुल्लाह फरमाते ना कि अगर ये एक साए की तरह, इसकी तरफ जाओगे तो भागेगा, इससे दूर जाओगे तो तुम्हारी तरफ आएगी. इस तरह आई रिमेंबर अ कोट लाइक दैट. तो मैं तो ये समझता हूँ, अब देखें, कुछ जगहों पे जाना मुझे सही नहीं लगता. मैं क्यों बैठूं यहाँ पर? मेरा क्या बनता है यहाँ बैठ के बात करना? वो उसने अपना एक ने तो आपको मैसेज पे भेज दिया ना कि अगर आप यहाँ पर बोलना चाहते हैं तो आप फॉर्म भरें. और मैंने तो ये सुनकर ही मैंने कहा इन्ना लिल्लाह, ये क्या कर दिया. आई वुड वांट टू शेयर. कभी कभी आप खामोश रहो ना तो पब्लिक लोगों को समझ नहीं आता. आई डोंट इवन वांट टू एक्सप्लेन टू एनीवन. मुझे कोई शौक नहीं है कि मैं मेन स्ट्रीम पे आके या किसी भी इस पे ओपिनियन दूं अपना, ठीक है. ना ही मैं ये समझता हूँ कि भाई, क्योंकि आई बिलीव सो के एक महल है, एक तकरीर है, एक इल्म है, हम देते हैं, पढ़ाते हैं लोगों को हिसाब. क्लासरूम में तो आप माशाल्लाह से वो मेरा क्योंकि नीचे सामने तलबा है. नहीं, अगर हम पंडाल में भी बैठे हों बेटा, तो वहां पर भी एक तकरीर का फन है हिसाब के. लेकिन अब फॉर एग्जाम्पल हमारे अपने ब्रांड के साथ मैं ये समझता हूँ कि ये एक चीज होनी चाहिए, भूख नहीं है. मसाले लगा के अगर आपने मुझसे करना है ना, तो मुझे कोई ज़रूरत नहीं. आपने बात करनी है, आप जेन्युइन पे आए, जेन्युइन इश्यूज पे बात होनी चाहिए. और फिर मैं वही कहता हूँ कि देखें, तुम लोगों के साथ मेरी रिलैक्सेशन एक ये भी है कि मुझे पता है ना कि भाई मेरे बच्चे हैं, मेरे जो भी, उनको पता है कि भाई ये बात नहीं कहती, नहीं पूछो. इधर तो आप देख लें, मेरे पास 4 ऐसे शायद पॉडकास्ट मेरे नज़रों से गुजरे होंगे जहाँ गेस्ट को बुलाया और उसकी वीडियो लीक कर दी जी. आप मुझे एक बात बताएं, दीन लोगों के ऐबों को छुपाने का नाम, BTS करके कर, और आपका जर्नलिज्म लोगों को एक्सपोज करने का, बिहाइंड द सीन्स. आपकी सबसे बड़ी हाइप ही उस शख्स की है जो लोगों को एक्सपोज करता है, खबरें लाता है. आपका पूरा सोशल स्ट्रक्चर, इसमें आप इस्लाम लाना चाहते हैं. बल्कि बहुत सारे इस तरह के चैनल्स यूट्यूब पे हैं जिनका काम ही जो है ना वो खुफिया खबर को आम करना है. और वो खुफिया खबर ही कोई सोर्स नहीं होती, लेकिन जब तक वो, यार आप अंदाजा लगाएं, अभी फलां की तलाक हो चुकी है वो बता नहीं रहा. अभी इसकी वायरल, एक इंडियन टेनिस प्लेयर और पाकिस्तानी क्रिकेटर की कोई तलाक जी, ठीक है, आ गया होगा सामने. ऐसे अजीबोगरीब थंबनेल लगाए हुए हैं लोगों ने, ये वाला सनसनीयत क्रिएट करना. ये तो वैसे कौम की इंटेग्रिटी और उसके, जो लोग ये समझते हैं ना इस सिस्टम और स्ट्रक्चर का पार्ट बन के हम इसमें इस्लाम का कर लेंगे, तो ये भी गलत है. और जो लोगों को लगता है इससे कट के वो स्टेट विद इन स्टेट बना लेंगे, वो भी गलत है. ये तो रब की तरफ से होना है कि ये किस तरह चलना है. आप छोटे छोटे ग्रास रूट लेवल पे काम करें. जैसे अभी मैं एक सोच देने के लिए शायद आज बात कर रहा हूँ कि भाई मैं नहीं देखता कि उस लेवल पे आके कि भाई मैं रोज वीडियो का भूखा हूँ, फेम का भूखा हूँ, चैनल्स के ऊपर नाम हो, रोज एक टॉक्सिक बात करनी है मैंने,
अपने आप को मनवाने के लिए। ऑलवेज आई एम अराउंड अ पब्लिक, हर वक्त वो हो, मेरी कोई फैमिली लाइफ ना हो। मैंने अपने बच्चे, मुझे अल्लाह ने 14 साल बाद औलाद दी है। आई एम रेजिंग माई किड्स, आई एम टेकिंग केयर ऑफ माई वाइफ। 10-12 साल उसने कुर्बानी दी, मैं करिया सफ़र करता रहा पढ़ाने के लिए, लोगों को जोड़ने के लिए, दीन सिखाने के लिए भी और मोटिवेट करने के लिए भी। मेरा एक अपना टाइम है फैमिली का, कुछ अपना सेल्फ टॉक होती है, सेल्फ रिफ्लेक्शन है। मैं अर्ली 40s में हूँ, मिड 40s में जा रहा हूँ इस टाइम पर। आई जस्ट डोंट फील द नीड के भाई इस टाइम पर मैं आके अपना ज्ञान झाड़ूं, जब मेरी अपनी एक्सप्लोरेशन चढ़ी। हाँ, मैं काउंसलिंग्स करता हूँ, मैं लोगों को मशवरे देता हूँ, मैं पावर्ड क्लाइंट्स भी हैंडल करता हूँ, ऐसी बात नहीं है। और जैसे मैंने आपसे कहा ना, जब आपका ग्राफ हायरार्की में ऊपर हो रहा होता है ना, आपका स्पिरिचुअल ग्राफ, तो आप क्वालिटेटिव हो जाते हैं, वॉल्यूम कम हो रहा होता, आप क्वांटिटेटिव नहीं रहते। सही। अभी तुम्हारा करंट ज्यादा होना चाहिए, हमारी एज में करंट बहुत होना चाहिए। शुड बी लाइक इट्स अ बुल अगेंस्ट द बॉल। तो हम भी थे, बट जैसे तुम देखना 30s तुम क्रॉस करोगे, मिड 30s में आओगे, इट विल स्टार्ट सेटलिंग डाउन। क्योंकि एक जेन्युइन थिंकर और एक जेन्युइन रिफ्लेक्शन के अंदर ना सवालात होंगे जो उसे मिड 30s में हिट करेंगे। उसका वाई उसे वाई कर रहा होगा, उसका वाई क्वेश्चन कर रहा होगा उसको, दिस इज नॉट व्हाट आई वांट। मैं अमेरिका से क्यों आया वापस, और ये जब डीन में भी ट्रांजिशन क्यों थी। मैं एक दिन डैलस में बैठा हुआ था गैस स्टेशन के बाहर, मैंने अपना वाई क्वेश्चन कर लिया, वाई एम आई हियर। तो लोग पागल थे अमेरिका जाने के लिए, मैं छोड़ के आ गया। नहीं कि कोई ग्रीन कार्ड पे शादियां करके अपना, आई डिडंट डू ऑल दैट, आई जस्ट केम बैक, इट डिडंट मेक सेंस टू मी। बाप का इतना अच्छा बिजनेस था, इतना सेटल कारोबार है, बट साहब एक माशाल्लाह पावरफुल आदमी है, नहीं समझ आया, इट डिडंट मेक सेंस टू मी, व्हाट एम आई डूइंग हियर। गांव देहातों में चला गया, पिंडों में रहा, आज भी उलमा की जूतियां उठाता हूँ, आज भी मैं समझता हूँ कि मेरा द पेंडुलम ऑफ रिस्पेक्ट शुड बी ऑलवेज टुवर्ड्स देम। तो इसलिए ना आप हमेशा, मैं आखिरी सवाल भी इसी के ऊपर लेके आ रहा हूँ कि आप हमेशा सिखाते हैं कि ग्रेस के अंदर ये पार्ट बहुत कंट्रीब्यूट करता है कि आप ये याद रखें कि आप क्या थे। देखिए, मैं इस बात को आज भी कहूँगा, हमेशा कहूँगा, मैंने अगर अदब, सलीका, सेल्फलेसनेस सीखी है ना, इनको किसी को अच्छा लगे नहीं लगे, वो मैंने उलमाए कराम में देखे। मेरे कुछ असातिज़ा ऐसे हैं जो दुनिया में वाकई अल्लाह के वली हैं। मैं उस ग्रेस को अचीव करना चाहता हूँ, और बहुत से मेरे असातिज़ा होंगे जो मुझसे शायद खुश नहीं होंगे। उन्हें तो मेरा ये फॉर्मेट भी अच्छा नहीं लगता कि इसके अंदर जो है ना मेरी वीडियोस में मेरे फैन मोमेंट्स आ जाए, कभी एक क्राउड हाइप है। लॉट ऑफ पीपल माय सीनियर, उनको नहीं है पसंद, वो नहीं चाहते कि वो इसको कहते हैं कि ये मनहजन भी ठीक नहीं है कि यू नो इतना ज़्यादा पिक्चर्स और मूवीज़, और मतलब इतनी ज़्यादा पिक्चरें और सेल्फीज वगैरह, दे डोंट लाइक इट, वो गलत नहीं है, मैं गलत हूँ ये भी। लेकिन इसका तकाजा भी ये है इस तालाब का कि ये होता है, इसमें कितना बच जाएंगे आप यहाँ, बट स्टिल एक पार्ट है सिस्टम का, जीते हैं हम। वो वाले नहीं हैं जो बिल्कुल एक कॉर्नर पे हैं, लेकिन मैं कॉर्नर्ड उलमा की बेंच को बहुत खाते में रखता हूँ, मैं उन्हें बहुत मानता हूँ, मैं बहुत इम्प्रेस हूँ उनसे। मैं आपको पहले बता दूँ, मेरे लिए कुछ ऐसे नाम हैं, मैं उनकी शख्सी, और कभी कभी मैं उधर भी कुछ देखता हूँ ना, तो मुझे बड़ा ताज्जुब होता है कि यार फेसबुक पे हर बात पर अपना ख्याल पोस्ट कर देना, मुझे ये पता नहीं है। मुझे भाई किसी मार्केटर ने या सोशल मीडिया एनालिस्ट ने कह दिया ना कि भाई आप करंट अफेयर्स पे आप जो हो रहा है उस पर बात करें। हुज़ैफा भी तो बोलता कितना, आज तक किया नहीं, लेकिन हुज़ैफा कितना बोलता है आपको कि ये चल रहा है उस पर आप बात करें, आज तक आपने उसका जवाब नहीं दिया इसको। लेकिन क्या कहता है, ये करंट अफेयर्स में ये चल रहा है, आप इस पे जवाब, इस पे आपको बोलना चाहिए। नहीं, मैं अभी भी कह सकता हूँ पाकिस्तान मैच हार गया, इस पे आपको बात करनी चाहिए। सर देखें, मेरा कोई भी सोशल मीडिया हैंडल 2-3 वजह से, बहुत से मेरी वीडियोस शायद मिलियंस में बहुत होंगी, मेरे पर्सनल हैंडल्स जो हैं वो 1M कोई भी नहीं क्रॉस किया। मुझे इसको एक्सेप्ट करने में कोई शर्म नहीं है। एक आदमी था, लाहौर की एक ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट था, उसने 10 टॉप स्पीकर्स का पाकिस्तान में नाम डाला, तो उसमें उसने सोशल मीडिया की, उसकी यूट्यूब की सब्सक्रिप्शन की बेसिस पे लगाया, तो मेरा नाम उस पे एंड पे था। मेरे अभी प्रेजेंट पेज के शायद 2 लाख होंगे, 3 पेजेस मेरे शायद 2 पेजेस मेरे बंद हो चुके हैं, 3 पेजेस मेरे शायद फेसबुक के बंद हो चुके हैं। अब आप देखें, एक फेक फॉलोअर आप खरीद सकते हो, ठीक है, आप पेमेंट करें, क्यों ज़ैफा, तो आपको फेक फॉलोअर्स मिल जाएंगे, बड़े अजीबोगरीब फॉलोअर होते हैं वो।
मतलब हाउ कैन योर ग्रेस अलाउ दैट, यू नो, जस्ट कि मैं 1M दिख रहा हूँ, तो इट डजंट मैटर। हम ये कहते हैं कि जिस दिन ग्राउंड पे उतरे ना आदमी, तो जेन्युइन आदमी की मोहब्बत जो है ना, जो सबसे पावरफुल ग्रेस होगी ना, वो मैदान में बता देगी उस टाइम पर कि उसका कितना भरम है लोगों के दिलों में। पब्लिक कभी भी उस छिछोरेपन के ऊपर कभी भी उसको नहीं करेगी। अच्छा, किसी जगह पे आप जाएं, मैं चाहता हूँ अभी थोड़ी बात और हो जाए, आई वॉन्ट टू स्पीक माई हार्ट आउट। मैं गया और वहाँ पर एक दुनियादार क्रिकेटर थे, वो आए हुए थे, बहुत बड़ा नाम है। तो उस फंक्शन में उनको बहुत ज़्यादा पब्लिक ने रिस्पॉन्स दिया। मैं भी मशहूर आदमी था, लेकिन मेरा इतना नहीं था। आई ग्रेसफुली एक्सेप्टेड दैट। मैंने कोई ऐसी ये चीज़ महसूस नहीं की कि उसको इज्जत ज़्यादा मिली, उसको अल्लाह ने दी है, ठीक है, मैं बैठा रहा, कौन है, मैं साइड किक था वहाँ पर। जब आपको आदत हो जाती है ना कि पूरा मजमा ही आपके इर्द गिर्द घूमता हो, 5,000 7,000 का नॉर्मल क्राउड मेरे अगर किसी लेक्चर शॉप में आता है और पागलों की तरह आपके इर्द गिर्द, अनदर बिगर पर्सनैलिटी का, या उससे ऊपर आ जाए, रोनाल्डो आ जाए किसके ऊपर, तो यू नो आप में तब भी वही ज़र्फ दिखाना। देखिए, अल्लाह कब किसको ऊपर कर दे आपको नहीं पता। सही बात। किस अदा पे किसी को ऊपर कर दे। यही कहा था ना उसने, कुस्तुनतुनिया के जर्नैल ने, तुम छुपकली गाने वाली कौम आए हो हमसे बात करने की। तो आगे से खालिद बिन वलीद ने फिर बड़ा एक जुमला दिया, वो करेजियस ग्रेस थी कि हमें खून पीने का शौक है, हमने सुना है तुम्हारा खून मीठा है। तो कितने मकाम पे ऐसा होता है कि यू नो इट डजंट मैटर, आई फील लेफ्ट आउट। कभी हसद नहीं होनी चाहिए आपको, ठीक है, किसी मकाम पे। अब दूसरे स्पीकर्स हैं मेरे साथ के वगैरह, इट डजंट मैटर, यू नो। किसी जगह पर किसी को बुलाया, उसको ज़्यादा इज्जत मिल गई, मुझे नहीं इतना पूछा। किसी को पहले स्पीकिंग दे दी, मुझे बाद में दे दी। कभी मुझे पहले दे दिया, दूसरे वाले ने उसका ख्याल नहीं रखा। एक जगह पर मैं पहुंचा तो उसका टॉपिक जो था ना, उससे हट के 50 एंगल्स पे बात खोल दी ताकि मैं बात ना कर सकूं। लोग इस तरह के चीप शॉट्स खेल जाते हैं। ये हमारी पब्लिक स्पीकिंग की फील्ड में होता है कि अपने टॉपिक के ऊपर कलाम करने के बजाय वो 20 एंगल्स और खोल देगा ताकि अगला स्पीकर उसको रूम ना मिले। डजंट मैटर। हमारी अपनी क्लास है, हमने अपनी बात करनी है, हमारा एक अपना अंदाज है, और अंदर पंजाबी भी हैगी है, और अंदर अरबी भी हैगी, और अंदर इंग्लिश भी हैगी। इट डजंट मैटर। ना मुझे किसी को इम्प्रेस करना, मेरा एक आर्ट है, वो आर्ट मैंने प्रेजेंट करना है, और मेरा एक इल्म है, वो इल्म मैंने प्रेजेंट करना है, और एक मेरा मिशन है, वो मिशन मैंने कंडक्ट करना है, और एक मेरे बच्चे हैं, मेरा इदारा है, मैंने एक खर्चा है वो उठाना है। दिस इज ऑल, इट्स ऑल अबाउट दैट। लेकिन बिलो द बेल्ट जाना किसी को मारने के लिए, बिलो द बेल्ट जाना झगड़ों के अंदर, झगड़ों में ग्रेस नहीं दिखती आपको यार। मगर मतलब कहते हैं ना, दुश्मन भी है अल्लाह मुझे खानदानी दे, कुत्तों से ना मरवा दी अल्लाह मुझे। इफ आई एम ट्राइंग टू एक्ट लाइक, मतलब अगर मैं अपनी वो शेरों वाली शान की बात करता हूँ रखने, तो अल्लाह मुझे शेर से ही मरवाए। इट्स फाइन, एक आदमी मुझसे इख्तलाफ रखे, अच्छी बात है, ठीक है, बट 5 साल 2 साल में भूल जाता है आदमी बहुत कुछ। एक इंसान बेवकूफ़ी की उम्रों से गुजरता है, बड़े उसके मसाइल होते हैं। तो ये जो स्टक अप होना है ना, ये भी मुझे ग्रेस के खिलाफ रखता है। स्टक देयर, एनीबॉडी इज जस्ट स्टक एनीवेयर, वो निकल ही नहीं सका वहां से। मैं अदील भाई, आपको 10 साल पहले वाले अदील भाई से मतलब मुझे ये अच्छा नहीं लगता। मुझे ये देखना चाहिए बच्चा आज बड़ा हो चुका है, एक बच्ची का बाप है वो 14 साल की उम्र वाला अदील नहीं है जो मेरे पास आया था मैं फड़का दूं उसको। फड़काने का दिल मेरा आज भी बट आई फील लाइक बच्चे बड़े हो गए, उनको हैंडल करने का तरीका डिफरेंट होना चाहिए, एवॉल्व करना चाहिए। तो ये सारी सोसाइटी के अंदर मैं ये कहूँगा यार, मुझसे नहीं हो सका बहुत कुछ, मेरे ये खिलाफ है कि मतलब देखिए, इस्लाम तो शो ऑफ के बिल्कुल ही खिलाफ है, मगर अगर कर भी रहे तो उसकी भी एक तरीका होना चाहिए ना। गलत काम करने का भी एक वल होता है, बिल्कुल ही बेढंगा जाके कर देना। और तो आई थिंक हमारी सोसाइटी जिस दिन उस लेवल को समझेगी कि भाई यहाँ हमें होना चाहिए कि मैं इस लेवल में सेल्फलेस हो जाऊँ, इट डजंट मैटर। एक वो एक बात करते हैं ना, टू फील ग्रेटनेस इनसाइड। मेरे ख्याल से हमें तो अपनी बात करनी चाहिए, लेकिन एज सोसाइटी भी
दिखता नहीं है कि हम किसी लेगेसी को के देखते हैं एज अ डेस्टिनी, कि हम किसी लेगेसी से बिलोंग करते हैं या फिर हम अचीव करेंगे। मेरे ख्याल से अब वो है ही नहीं माइंड ये चीज़ कि भाई मैं तन्हा भी चल रहा हूँ ना, तो कायनात मेरे साथ मेरी तन्हाई में भी चलती है। कि वो कॉल भी है ना, तुम जमात हो तो अकेले भी हो, ये नहीं है लोग। जमात तो इनको जो ना वो लाइमलाइट चाहिए, पीपल वांट टू बी देयर, और वो खुश होंगे उसमें, चल भी रहा है उसके अंदर। चल रहा, दुनिया तो चल रही है, ऐसी बात नहीं है। मैं चाहूंगा वो आयत अगर कोई पढ़ दे ना भी यहाँ पर, वो आयत में मुझे याद दिलाएं, एंड आई थिंक पता नहीं मुझे याद नहीं आ रही, कि जब वो लगा वो लाहफ कर रहे हो ना, तो अल्लाह ने वहाँ लफ्ज बोले ग्रेसफुली वहां से गुजर जाओ, वारिस। वो एक आयत थी मुझे याद, ज़रहुम याकुलू व यतमत्तउ, उनको छोड़ दो, खाने दो, पीने दो, युलहिमुल अमलु फसौफ यअलम, इनको इनकी उम्मीदें गाफिल कर देंगी। और ये तो इसमें थोड़ी सी जो ना वो ज़जर व तौबीह है ना, वो है। एक है उसके अंदर कुरान की आयत थी जिसमें कहा गया था आप जस्ट टेक अ ग्रेसफुल वॉक फ्रॉम हियर व आरिदन अल मुशरिकीन। उसमें था कि आप एक टेक अ ग्रेसफुल, मेरे ख्याल से फिर उसमें भी आप देखें लुकमान, जो लुकमान अलैहिस्सलाम थे, सूरह लुकमान में उन्होंने अपने बेटे को जब कहा या बुनैया मिस्काला, उसी के अंदर जो उन्होंने कहा था ना एंड के अंदर, डोंट वॉक टू फास्ट वला तमशी फिल अर्दि मरहा, एंड डोंट वॉक टू स्लो, डोंट वॉक विद एरोगेंस, वक्सित फी मशीका, तुम पहाड़ों को नीचे नहीं ले आओगे, बीच में एक यू नो एक ग्रेसफुल, ना जमीन फाड़ दोगे और ना आसमानों तक पहाड़ों, हर वक्त भागता हुआ एक आदमी अजीब सा लगता है। तो अगर हम अदबुल मुफरत को आम करें इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह की, और जो हमारे उलमाए कराम ने इसके ऊपर बात की, मैं तो लगता है मैं तो फेल हूँ। मुझे लगता है कि हुज़ैफा एक अच्छा कंटेंट है ग्रेस के ऊपर ना, पर्सनालिटी डेवलपमेंट। हम इस पे एक प्रोग्राम कर सकते हैं कि व्हाट वाज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्लास एंड सोबरनेस, आप सल्लम का वो क्या हुस्न था, वो मेंटेन किया कि पूरी दुनिया आपके आगे मानती थी। और वो ये नहीं कि प्रेशर में, वो मोहब्बत में कन्वर्ट हो गया, मोहब्बत में वो उस जालेपन में कन्वर्ट हुआ कि लोगों ने जान दे दी आप सल्लम। उस कैरिज्मा के अंदर खाली पैसा नहीं, पैसा तो था, पैसा दौलत पावर ये नहीं, मतलब कि मक्के में जब कुछ नहीं भी था ना आपसे उनके पास, तब भी लोग मतलब कि जो थे वो अंधी मोहब्बत करते थे, ऐसा कि वो जो अगर अल्लाह के नबी में है तो सब कुछ है। वो लीडरशिप का जो फन होता है ना, कि लोग आ जाते हैं अंदर, वो मेरे ख्याल से मैं इसी चीज की तरफ दावत दूंगा कि वो कभी ये चीज कभी लीडरशिप की क्वालिटीज नहीं हो सकती जो आज माशरे का इल्म है, ये नहीं हो सकती। और अगर लीडरशिप को भी आप देख लें, आज की लीडरशिप में ग्रेस क्यों नहीं है, क्योंकि वो अवाम के मुताबिक बनना चाह रहे हैं। लीडरशिप वो होती है जो अवाम को अपने मुताबिक बनाती है। ऐसा है, मैं नाम नहीं ले सकता लेकिन कुछ तो रहा है, बट व्हाटसोएवर हमें वो किसी रंग की शर्ट पहन ले तो शर्ट वायरल हो जाती है। वी शुड बी एपॉलिटिकल, वी शुड बी एपॉलिटिकल। हम देखें अपने सिस्टम से प्यार करने वाले लोग हैं, मुल्क से प्यार करने वाले लोग हैं, मगर दैट थिंग शुड बी देयर जो आज बहुत मिसिंग है। अभी किसी महफिल में मैं गया, वहाँ पे कोई हजरत बैठे पे थे, सरकारी आदमी थे, मतलब 4 जुमले बनते थे 40 बोल दिए। सर फिर फायदा क्या सरकारी होने का, इतनी पावर के अगर आप गद्दी पे बैठे हुए हैं तो गद्दी पे बैठ के ह्यूमिलिटी पे तो लोग आपके पैरों में होंगे। पावर में होके अगर आप हम्बल हैं, पावर एक्सरसाइज का मतलब पावर है, इसका मतलब पावर है। बल्कि ये आप ही का सिखाया हुआ एक जुमला था। मैंने हुज़ैफा को उस दिन हम ऑफिस में बैठे तो थोड़ा सा कोई बातचीत हो गई, उसमें मेरी आवाज़ थोड़ी सी ऊंची हो गई, तो मैंने उसके बाद बोला, मैंने कहा मुझे करना नहीं चाहिए, जब मेरे पास सारी पावर थी, यहाँ तक कि मैं एक साइन करता और वो फारिग हो जाता तो मुझे बोलने की जरूरत ही नहीं थी। फड़काया क्यों, मैं बोला क्यों, मैं इतना आवाज़ ऊंची क्यों हुई जब मेरा साइन था एक काफ़ी। तो वो कहते हैं ना, द लाउडेस्ट वन इन द रूम इज द वीकेस्ट वन इन द रूम। जो सबसे ऊंचा बोल रहा होता है वो सबसे कमजोर होता है। जरूरत नहीं है, यू आर अ पावरफुल मैन, देयर इज लॉट टू लर्न। और उम्मीद करता हूँ इंशाल्लाह ये चीज़ शायद किसी को नहीं चाहिए हो, लेकिन हम तो ये समझते हैं आप में एक देसीपन होना चाहिए। आपको देसीपन में एक खूबसूरती है, जहाँ पर आपका वेस्टर्नपन बनता है जायज़ आप करें, उसको मसला नहीं। आप में जिद्दत होनी चाहिए, आपका एक इम्तिजाज होना चाहिए, और वो इस तरह लगे। और आप देखिएगा उसकी पावर, मैं आपको बता रहा हूँ अदील भाई, बात नहीं कर सकेंगे लोग आपसे।
जब आप में किसी चीज़ की भूख नहीं है, आप में किसी मुआद की भूख नहीं है, आपको कुछ फेम ही नहीं चाहिए, मगर आप में टैलेंट और हुस्न है, आप इंडस्ट्री का पार्ट है, देख के बात करेंगे लोग। और अगर उसके अंदर भी वो कोई चीप शॉट होगा तो देख लें, किसी के चीप शॉट से आप पहाड़ को नहीं हिला सकते आगे से। जिस दिन भी जो आएगा वो चीप बने, अगर उसको कोई डिमांड होगी तो वो चीप का होगा, वो छिचोर बना करेगा, आपको कोई ज़रूरत ही नहीं है। आपका एक अपना फ्रेमवर्क है, उसमें आपने जवाब देने, चाहे बड़े से बड़ी हस्ती क्यों ना। और मेरे ख्याल से ये दिल जीतती है, और ये आपका एक अपना सेल्फ स्टैंडर्ड होता है कि भाई मैं ये मेरे लिए मुश्किल है करना, आई विल टेक अ पास फ्रॉम हियर। और यही एक शायद मर्द की शान होनी चाहिए या किसी औरत की, कि ही नोज, उसको पता है ना कहाँ करनी है उसमें। मैंने यहाँ कोई लोग हजारों बातें करते हैं, अल्लाह जिस दिन आपको ऊपर करेगा ना, तो उस दिन ये कैमरे खुद ही आपकी तरफ होंगे, आपको उसको अपनी तरफ कर, आप करते रहेंगे, नहीं वायरल होंगे आप। सही बात। ये अल्लाह ने जब करना होगा, हुक्म होगा, ये खुद ही चीजें बन जाती हैं। अगर बेहतर होगा तो होगा, वरना मकसूद तो ये नहीं है। ये तो बिल्कुल मकसूद नहीं, ये तो मीडियम है कि मैं अपनी शोहरत से कितने लोगों को रास्ता दिखा सकता हूँ। अगर मैंने उस शोहरत से कुछ और मामलात करने हैं तो ठीक है, वो भी देखे जाएंगे सब्जेक्टिवली, लेकिन मेरे ख्याल से हम इसको आज इसी पे रैप करेंगे कि माशरे की तेज़ी और माशरे की जो हड़ाहुड़ी है ना, ठीक है, आपने ऑनलाइन पैसा कमाया, जल्दी बना लिया आपने फॉरेन मंडियों में पैसा बना लिया, अच्छी बात है, चेंज क्यों आ गया आप? असल का है आपकी नहीं, आप पहले जैसे क्यों? आप आरमानी की शर्ट पहन रहे हो, और अगर आप बॉस की शर्ट पहन रहे हो और लुई विटॉन अफोर्ड कर सकते हो, व्हाट डज इट चेंज? नथिंग। अंदर तो वही है ना, आदमी तो कल भी वही था, और मैं क्यों अपना रवैया आपके साथ बदलूं और एक गरीब के साथ डिफरेंट रखूं? सही बात है। तो यही चीजें हैं। अगर ये सारे हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला जेरूसलम जा रहे हैं, और क्या मतलब कि कहना आसान है, हम तो साथ सेवन नहीं कर सकते, हाँ। लेकिन हमने तो देख लिया ये गुलाम कह रहा है कि अमीरुल मोमिनीन आप ऊपर आ जाए। मैंने तो जो ही जुब्बे में आज घर में चल रहा था उसी के अंदर आज शो रिकॉर्ड किया। मैं अपने आप को तो ग्लोरीफाई करना ही नहीं चाहिए, फला तज़क्कू अनफुसकुम के तहत, और अल्लाह ताला हम सबको उस असल पर वापस लाए जिसके ऊपर मुसलमानों ने राज किया था। ये नहीं था ये सब, ये बिल्कुल आप नाच रहे हैं, गा रहे हैं, ये है ही नहीं उसके अंदर भी। कमर्शियली आपको फायदा दे सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म कोई नहीं, आप कुफर के अंदर भी टॉप नॉच बैंड देखेंगे, वो भी आपको इस तरह की, आप रॉथस्चाइल्ड, रॉकफेलर्स को आपने देखा है, वो उल्टी सीधी हरकतें कर रहे हैं। रोनाल्डो को देख लें, वो देख लें जहाँ पहुंचा है, उसके बाद उसका मिजाज ही कुछ और हो गया। तो ये खड़कपना जो है ना, ये बता देता है ये कितना कच्चा है अंदर से, डेप्थ कितनी है, गहराई कितनी है। ये देखें, जो डेप्थ होगी वो वक्त काट के आएगी, और जो जल्दी आती है ना वो सिर्फ सरफेस बिल्ड करती है। क्या बात है। तो जैसे सरफेस खत्म होगा वो असल निकाल देगा। थोड़ा सा उससे ऊपर कोई आया हुआ फौका कुल्ली से इल्म अलीम कोला, वो उसी वक्त खुल जाएगी कहानी। बाकी अल्लाह ताला हमें, और अभी तो हम सीख रहे हैं, अल्लाह ताला हमें वो बनाने की कोशिश करें। आमीन आमीन इंशाअल्लाह।